धुंध पूरी तरह हटी नहीं थी। हरीश ने अपनी खाट से उठते हुए उसकी चरमराहट सुनी। खाट पुरानी थी, इतनी पुरानी कि उसकी आवाज में भी एक आदत थी, जैसे कह रही हो फिर उठ गए। हरीश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी एड़ी जमीन पर रखी और थोड़ी देर खड़ा रहा। सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। मिट्टी के घर की दीवारें रात की ठंड को अभी तक छोड़ी नहीं थीं। छत से टपकती ओस की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। चारवी अभी जगी नहीं थी, या शायद जगी थी लेकिन आंखें बंद रखे हुए थी। हरीश जानता था चारवी की नींद हल्की है। उसे खाट की चरमराहट से अंदाजा हो जाता है कि हरीश उठा या नहीं। वह चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, ठंड ज्यादा है आज। चारवी की आवाज नींद और जागने के बीच की थी, न बहुत साफ न बहुत धीमी। हरीश रुका, पीछे मुड़ा। हाँ, उसने बस इतना कहा। चारवी ने आंखें खोलीं। अंधेरे में भी वह हरीश का चेहरा पहचान लेती थी। आज पत्थर ज्यादा होंगे? उसने पूछा। हरीश ने कंधे उचका दिए, जैसे पत्थरों की गिनती अब उसकी सोच से बाहर की चीज हो, जितने रोज होते हैं। चारवी ने कुछ नहीं कहा, बस खाट से उठ बैठी। वह जानती थी जब हरीश ऐसे जवाब देता है तो सवाल बढ़ाना ठीक नहीं। चूल्हा जलाने का समय हो गया था। चूल्हा घर का सबसे जीवित कोना था। चारवी जब चूल्हे के पास बैठती तो ऐसा लगता जैसे पूरा घर उसी जगह सांस ले रहा हो। उसने लकड़ियां जमाईं, सूखी भी, थोड़ी नम भी। फूंक मारते हुए उसकी सांसों में एक लय थी, ऐसी लय जैसे कोई धीरे धीरे बांसुरी बजा रहा हो। आग ने पहले इनकार किया, फिर थोड़ी नाराज हुई और फिर मान गई। हल्की नीली लपट धीरे धीरे पीली होने लगी। चारवी ने हथेलियां सेंकी। सर्दी की सुबह में आग से बात करना उसे अच्छा लगता था। हरीश दरवाजे के पास बैठा यह सब देख रहा था। उसे लगता था चारवी जब चूल्हा जलाती है तो वह खाना नहीं बनाती, वह सुबह को तैयार करती है। बाहर धुंध अभी भी थी। पत्थर तोड़ने की जगह गांव से थोड़ी दूर थी। रास्ता कच्चा था और इस मौसम में और भी सख्त। हरीश ने अपनी पुरानी शाल कंधों पर डाली। चारवी ने उसकी तरफ देखा। शाल सही से ओढ़ लेना, उसने कहा। हरीश ने सिर हिलाया। ये उनके बीच सबसे लंबा संवाद था। पत्थर हरीश के जीवन का सबसे स्थिर हिस्सा थे। वे न बदलते थे, न समझौता करते थे। हर सुबह उसी आकार में उसी जगह पड़े रहते थे। हथौड़ा उठाते वक्त उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ी हुई थीं। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहली चोट हमेशा सबसे भारी होती थी। पत्थर से टकराते ही धातु की आवाज सुबह की खामोशी को थोड़ा सा तोड़ देती, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज दिन का हिस्सा बन जाती। घर में चारवी ने चूल्हे पर पानी चढ़ाया। भाप उठी। उस भाप में उसे अपने गांव की पुरानी सर्दियां दिखीं, जब वह छोटी थी, जब ठंड सिर्फ ठंड होती थी, चिंता नहीं। उसने रोटियां बेलीं, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं थी। खाट अब खाली थी, लेकिन उसकी चरमराहट अब भी हवा में थी, जैसे घर कह रहा हो रात फिर आएगी। सुबह पूरी तरह खुलने में समय लेती है, खासतौर पर सर्दियों की सुबह। हरीश कुमार जब पत्थर तोड़ने वाली जगह पहुंचा तो सूरज सिर्फ एक हल्की सी मौजूदगी था, जैसे किसी ने आसमान के किनारे एक फीकी पीली रेखा खींच दी हो। हवा में नमी थी, ऐसी नमी जो कपड़ों के अंदर घुसकर त्वचा से चिपक जाती है। पत्थर जमीन पर बिखरे थे। कोई नया नहीं था, कोई पुराना नहीं था, सब एक जैसे लगते थे। हरीश ने हथौड़ा जमीन पर रखा, थोड़ी देर बस खड़ा रहा। यह उसकी आदत थी, काम शुरू करने से पहले पत्थरों को देखना, जैसे उनसे पूछ रहा हो आज कितना सहोगे। पत्थर कभी जवाब नहीं देते, और यही बात हरीश को पसंद थी। पहली चोट हथौड़े से नहीं, मन से लगती है। हथौड़ा उठाते वक्त उसके कंधे में एक पुरानी खिंचाव जगी। वह दर्द नहीं था, वह याद थी। याद पिछली सर्दियों की, याद उस दिन की जब उसने पूरे दिन काम किया था और शाम को चारवी की आंखों में थोड़ी चिंता देखी थी। उसने हथौड़ा चलाया, टन, आवाज हवा में फैल गई। दूसरी चोट थोड़ी हल्की थी। तीसरी लय में धीरे धीरे हथौड़ा उसके शरीर का हिस्सा बन गया। सर्दी में पसीना भी अजीब होता है, न गर्म लगता है न ठंडा, बस चिपचिपा। हरीश की सांसें थोड़ी तेज हुईं। उसने हथौड़ा रोका। पत्थर पर एक दरार दिखी, बस एक पतली सी रेखा। हरीश ने उसे हाथ से छुआ।
पत्थर ठंडा था, लेकिन उस दरार में थोड़ी गर्मी थी, जैसे पत्थर ने भी थोड़ा सा हार मान लिया हो। घर पर चारवी चूल्हे के पास बैठी थी। आग अब पूरी तरह जल चुकी थी। लकड़ियां धीरे धीरे सुलग रही थीं। उसने एक पुरानी केतली चूल्हे पर रखी। केतली की सीटी अभी दूर थी, लेकिन चारवी जानती थी वह आएगी। उसने आटे की पोटली सहेज कर रखी। घर छोटा था, लेकिन चीजें अपनी जगह जानती थीं। चारवी ने दरवाजे की ओर देखा। बाहर धुंध थोड़ी कम हो गई थी। उसे लगा अब तक हरीश ने पहला पत्थर तोड़ लिया होगा। यह सोचना उसे अजीब सुकून देता था। हरीश ने दरार वाले पत्थर पर एक और चोट मारी। इस बार पत्थर टूट गया, 2 हिस्सों में। हरीश ने हथौड़ा नीचे रखा। वह बैठ गया। उसकी हथेलियां लाल हो गई थीं। उसने उन्हें रगड़ा। सर्दी में हाथों की लालिमा थोड़ी देर रहती है। वह आसमान की तरफ देखने लगा। सूरज अब थोड़ा साफ था। धूप सीधे नहीं आती थी, वह घूम घूम कर आती थी, जैसे रास्ता पूछ रही हो। हरीश को धूप से कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था धूप भी पत्थर जैसी होती है, धीरे असर करती है। उसने चारवी के बारे में सोचा। चूल्हे के पास बैठी चारवी, उसके हाथों की चाल, उसकी सांसों की लय। हरीश को लगता था चारवी अगर चाहती तो चूल्हा भी उसे पहचानता। घर में केतली ने आवाज दी। सीटी नहीं, बस एक हल्की फुसफुसाहट। चारवी ने केतली उतारी। भाप हवा में घुल गई। उसने एक पुराना कप निकाला। उस कप पर एक हल्की सी दरार थी। चारवी ने उसे कभी बदला नहीं। उसे लगता था दरार वाला कप चाय को ज्यादा देर तक गर्म रखता है। हरीश ने काम फिर शुरू किया। पत्थर अब थोड़े आसान लग रहे थे, या शायद उसके हाथ अब जाग चुके थे। हथौड़े की आवाज लगातार थी, टन टन टन। यह आवाज अब अकेली नहीं थी। पास के खेतों से पक्षियों की आवाज आने लगी। दिन पूरी तरह जाग रहा था। चारवी ने दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाई। मिट्टी उड़कर हवा में घुल गई। उसने थोड़ी देर सांस रोकी। सर्द हवा सीधे फेफड़ों में गई। उसे छिंक आई। वह मुस्कुराई। खाट अब धूप में थी। चारवी ने खाट पर कंबल फैला दिया। धूप कंबल में उतर रही थी। उसे पता था शाम को यही कंबल फिर काम आएगा। हरीश ने आखिरी पत्थर पर हथौड़ा रखा। उसने आसमान देखा। धूप अब सीधी थी। उसने एक लंबी सांस ली। आज का दिन लंबा होगा, लेकिन शाम भी आएगी, और रात भी, और फिर खाट की वही पुरानी चरमराहट। दोपहर सर्दियों में पूरी तरह गर्म नहीं होती, वह बस ठंड से थोड़ा सा समझौता करती है। हरीश कुमार को यह समय हमेशा सबसे अजीब लगता था। सुबह की सख्ती अब टूट चुकी होती है, शाम की थकान अभी आई नहीं होती। बीच का यह वक्त ऐसा होता है जैसे मन को थोड़ी छूट मिल जाती हो। पत्थर अब उतने ठंडे नहीं थे। हथौड़े की पकड़ अब पक्की थी, लेकिन हाथ अपने आप धीमे चलने लगे थे। हरीश ने इसे रोका नहीं। उसे पता था दोपहर में शरीर नहीं, मन काम करता है। उसने पास पड़ी अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें सूखी रोटियां थीं, थोड़ा सा नमक, बस। हरीश ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। मुंह में डालते वक्त उसने आस पास देखा। दूर तक खेत फैले थे। सरसों अभी पूरी पीली नहीं हुई थी, लेकिन उसमें आने वाली रंगत की झलक थी। हवा अब थोड़ी हल्की थी। हरीश ने रोटी धीरे धीरे चबाई। दोपहर में जल्दी खाने का कोई मतलब नहीं। उसे चारवी याद आई। इस वक्त वह क्या कर रही होगी? शायद घर के आंगन में बैठी होगी, या चूल्हे के पास कुछ सुलगा रही होगी। हरीश को चारवी की दोपहरें हमेशा शांत लगती थीं। सुबह वह काम में रहती थी, शाम वह इंतजार में रहती थी, लेकिन दोपहर में वह खुद के साथ होती थी। घर में चारवी ने दरवाजा आधा बंद किया। धूप सीधे अंदर आ रही थी। उसने एक पुरानी चटाई बिछाई और उस पर बैठ गई। हवा अब गर्म नहीं थी, बस सहज थी। चारवी ने अपनी पीठ दीवार से टिका दी। आंखें अपने आप मूंदने लगीं। दोपहर की नींद पूरी नींद नहीं होती, वह सिर्फ आंखों का आराम होती है। हरीश ने खाना खत्म किया। उसने हथेलियां झाड़ी। नमक के दाने हवा में उड़ गए। उसने हथौड़ा उठाया, लेकिन पहली चोट नहीं मारी। वह बस पत्थर को देखता रहा। पत्थर अब उसे पहले जितना कठोर नहीं लगा। शायद दोपहर हर चीज को थोड़ा नरम कर देती है। चारवी की सांसें धीमी थीं। उसे कुछ सपने नहीं आए, बस एक खालीपन था। अच्छा सा खालीपन। उसने आंखें खोलीं। धूप अब थोड़ी सरक चुकी थी। उसने खाट की ओर देखा। कंबल धूप में गर्म हो रहा था। चारवी ने कंबल को हल्का सा झटका दिया। धूल हवा में उड़ी। उसने छिंक दबाई। हरीश ने काम फिर शुरू किया। अब हथौड़े की आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी। टन्न टन्न आवाज में थोड़ी थकान थी, लेकिन एक स्थिरता भी।
उसके कंधे अब भारी लगने लगे थे। उसने हथौड़ा नीचे रखा, थोड़ी देर बैठ गया। दोपहर ऐसा ही वक्त होता है जब बैठना आलस नहीं लगता। उसे अपने बचपन की दोपहरें याद आईं, जब स्कूल से लौटकर वह खेतों में नंगे पैर दौड़ता था। तब पत्थर इतने भारी नहीं थे, या शायद तब उसके हाथ ज्यादा हल्के थे। घर में चारवी ने पानी पिया। मटके का पानी सर्दियों में अलग स्वाद देता है, न बहुत ठंडा न बहुत गुनगुना, बस ठीक। उसने आंगन में थोड़ी देर खड़े होकर आसमान देखा। बादल बहुत हल्के थे। उसे लगा आज रात ठंड और बढ़ेगी। हरीश ने आखिरी बार दोपहर में हथौड़ा चलाया। उसने काम समेटा। अब शाम का वक्त दूर नहीं था। दोपहर खत्म हो रही थी। शाम अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे दिन से रंग चुराती है। पहले धूप की धार कुंद होती है, फिर हवा में हल्की ठंड उतरती है, और फिर आवाजें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। हरीश कुमार ने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब ऊपर नहीं था, वह एक किनारे टिका हुआ था, जैसे दिन से कह रहा हो अब तुम संभालो। हरीश ने हथौड़ा जमीन पर रखा। हाथों में अब ताकत नहीं थी, या शायद ताकत थी पर जरूरत नहीं। उसने पत्थरों की ओर देखा। आज जितने टूटने थे टूट चुके थे, कुछ कल के लिए छूट गए थे, और यह उसे ठीक लगा। उसने अपने कंधे झटके, रीढ़ की हड्डी सीधी करने की कोशिश की। शाम को शरीर खुद को याद दिलाता है कि वह सिर्फ काम का औजार नहीं। हरीश ने शाल ठीक से ओढ़ी। हवा अब सीधे गर्दन से टकरा रही थी। उसने रास्ता पकड़ा, घर की ओर। रास्ते में खेत अब अलग लग रहे थे। दोपहर में जो हरे थे, शाम में वे गहरे हो गए थे। पक्षी अपने अपने ठिकानों की ओर लौट रहे थे। उनकी आवाजों में जल्दी नहीं थी, बस घर जाने की तसल्ली थी। हरीश धीरे धीरे चल रहा था। शाम में तेज चलना उसे अच्छा नहीं लगता था। घर पर चारवी पहले से जाग चुकी थी। शाम उसके लिए काम का वक्त था। उसने चूल्हे के पास लकड़ियां फिर से जमाईं। सुबह की आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी राख अभी गर्म थी। चारवी ने उस राख को हल्का सा हटाया, नई लकड़ियां रखी, फूंक मारी। आग धीरे से फिर मान गई। उसे लगता था आग दिन में एक बार नाराज होती है, लेकिन शाम को वह जल्दी समझ जाती है। चारवी ने सब्जी काटी। चाकू की आवाज बहुत धीमी थी। टुक टुक, यह आवाज उसे सुकून देती थी। शाम के समय तेज आवाजें उसे पसंद नहीं थीं। उसने कढ़ाई चढ़ाई। तेल धीरे धीरे गर्म हो रहा था। हरीश अब घर के पास था। मिट्टी के घर की दीवारें शाम में और गहरी लगती थीं। उसे दरवाजे के पास चूल्हे की महक आई, वही महक जो उसे हर दिन घर की याद दिलाती थी। वह एक पल रुका। शाम के इस पल को वह जल्दी छोड़ना नहीं चाहता था। चारवी ने दरवाजे की तरफ देखा। उसे कदमों की आवाज पहचान में आ गई। वह बिना देखे समझ गई हरीश आ गया है। उसने आग को थोड़ा धीमा किया। सब्जी अब पकने के आखिरी मोड़ पर थी। हरीश घर में दाखिल हुआ। उसने शाल उतारी, खाट पर रख दी। खाट थोड़ी सी चरमराई, जैसे उसे भी उसके लौटने की आदत थी। हरीश ने चारवी की तरफ देखा। चारवी ने बस हल्की सी नजर उठाई। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हरीश ने हाथ धोए। पानी ठंडा था, लेकिन अब ठंड चुभती नहीं थी। उसने मुंह पर पानी डाला। दिन की धूल थोड़ी कम हुई। चारवी ने रोटियां सेंकी। रोटी फूलते वक्त उसकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे रोटी भी शाम को धीरे बोलती हो। उसने एक रोटी थाली में रखी, फिर दूसरी। बाहर अंधेरा पूरी तरह नहीं उतरा था, बस दिन जा चुका था। रात अभी रास्ते में थी। हरीश खाट पर बैठ गया। उसके पैर अब थके हुए थे। उसने आंखें थोड़ी देर के लिए मूंद लीं। चारवी ने थाली उसके सामने रखी। खाना ठंडा हो जाएगा, उसने कहा। हरीश ने आंखें खोलीं। उसने सिर हिलाया। बस शाम अब पूरी तरह घर में उतर आई थी। रात कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वह दिए की लौ के साथ घर में घुसती है। हरीश और चारवी खामोशी में खाना खाने बैठे थे। थाली में रोटियां थीं, सब्जी थी, और बीच में वह जगह थी जहां बातचीत हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। रात के खाने में शब्द जरूरी नहीं होते। हरीश ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा। सब्जी साधारण थी, लेकिन उसमें दिन भर की थकान को समेट लेने की ताकत थी। उसने धीरे धीरे खाया, हर निवाला जैसे शरीर को याद दिला रहा हो अब काम खत्म है। चारवी सामने बैठी थी। वह हरीश के खाने की रफ्तार देख रही थी। उसे पता चल जाता था दिन कितना भारी था। आज हरीश बहुत तेज नहीं खा रहा था, न बहुत धीमे। ये अच्छे दिन की निशानी थी। दिए की लौ हिल रही थी। हवा दरवाजे की छोटी सी दरार से अंदर आ रही थी। लौ कभी लंबी होती, कभी छोटी, जैसे रात सांस ले रही हो। खाना खत्म हुआ। हरीश ने थाली एक तरफ रखी।
उसने पानी पिया। गले में ठंडक उतरी, दिन की आखिरी ठंडक। चारवी ने बर्तन उठाए। उनकी आवाज बहुत हल्की थी। छन छन रात में बर्तनों की आवाज दिन जैसी नहीं होती, वह धीमी हो जाती है। हरीश खाट पर लेट गया। खाट ने वही पुरानी चरमराहट की, जैसे दिन भर का हाल पूछ रही हो। हरीश ने अपनी करवट बदली। चरमराहट थोड़ी और बढ़ी, फिर शांत हो गई। चारवी हाथ धोकर आई। उसने दिया थोड़ा पास खिसकाया। रात अब पूरी तरह घर के अंदर थी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, दूर से, बहुत दूर से। चारवी खाट पर बैठी। उसने हरीश की शाल ठीक की, बिना कुछ कहे। हरीश ने आंखें नहीं खोली। उसे यह एहसास अच्छा लगता था कि कोई है जो ठंड को उससे पहले देख लेता है। चारवी भी लेट गई। खाट फिर से हल्की सी चरमराई, फिर स्थिर हो गई। दोनों की सांसें धीरे धीरे एक जैसी होने लगीं। रात सर्द थी, लेकिन घर के अंदर ठंड इतनी नहीं थी। मिट्टी की दीवारें दिन की थोड़ी सी गर्मी अब भी पकड़े हुए थीं। चारवी ने धीमी आवाज में कहा, कल अगर ठंड बढ़े तो शाल 2 लेयर में ओढ़ लेना। हरीश ने बस हूं कहा। इतना काफी था। दिए की लौ अब और छोटी हो गई। तेल खत्म होने को था। चारवी ने दिया बुझाया। अंधेरा घर में पूरी तरह उतर आया, लेकिन वह अंधेरा डरावना नहीं था। वह सोने वाला अंधेरा। खाट अब बिल्कुल चुप थी। सिर्फ सांसों की आवाज थी और बाहर ठंडी हवा। रात का बीच सबसे शांत होता है। उस वक्त न दिन की थकान पूरी तरह गई होती है, न सुबह की उम्मीद जगी होती है। बस एक गहरी निःशब्दता। हरीश खाट पर सीधा लेटा था। उसकी सांसें अब गिनती में नहीं थीं, वे अपने आप चल रही थीं। नाक से आती हवा थोड़ी ठंडी थी, मुंह से जाती हवा थोड़ी गर्म। सर्दियों की सबसे सच्ची पहचान यही है। चारवी करवट बदलकर थोड़ी पास आ गई। नींद में आदमी दूरी नहीं नापता, वह बस गर्मी खोजता है। खाट ने बहुत हल्की चरमराहट की, जैसे कोई बूढ़ा धीरे से कह रहा हो सो जाओ। बाहर हवा तेज हुई। मिट्टी के घर की दीवारों से टकराकर वह थोड़ी धीमी पड़ गई। दरवाजे की दरार से एक सीटी सी उभरी। चारवी की भौहें नींद में हल्की सी सिकुड़ीं। उसने अपने पैर थोड़े समेट लिए। हरीश को कोई सपना नहीं आया, या शायद आया भी तो याद रखने लायक नहीं था। उसकी नींद ऐसी थी जैसे पत्थर पर धूप सो जाए, गहरी, बिना सवाल। घर की छत पर ओस जमी। बूंदे धीरे धीरे इकट्ठी हुईं, फिर एक बूंद टपकी। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन रात में छोटी आवाजें बहुत दूर तक जाती हैं। चारवी ने अचानक सांस ली, गहरी, जैसे ठंड सीधे फेफड़ों तक चली गई हो। उसने शाल थोड़ी ऊपर खींची। उसका हाथ हरीश की कलाई से छू गया। कलाई गर्म थी, उसे सुकून मिला। नींद में आदमी सबसे सच्चा होता है। उस वक्त कोई काम नहीं, कोई डर नहीं, कोई हिसाब नहीं, बस एक शरीर और उसकी सांस। बाहर कुत्ते फिर भौंके, इस बार थोड़े पास से, फिर सब शांत, जैसे रात ने उन्हें भी समझा दिया हो। खाट अब पूरी तरह स्थिर थी। चरमराहट कहीं चली गई थी, या शायद वह भी सो गई थी। चारवी के बाल उसके चेहरे पर आ गए। नींद में उसका चेहरा दिन जैसा नहीं था। उसमें कोई चिंता नहीं थी, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सादगी। हरीश ने नींद में थोड़ा सा हाथ हिलाया। उसकी उंगलियां हवा में कुछ ढूंढने लगीं। चारवी का हाथ उनसे टकराया। दोनों की उंगलियां अपने आप एक दूसरे में फंस गईं, बिना होश के। रात अब अपने सबसे गहरे हिस्से में थी, जहां समय रुक जाता है। रात जब बहुत देर तक रहती है तो थक जाती है। वह अंधेरे को ज्यादा कसकर पकड़े नहीं रख पाती, इसीलिए बीच बीच में कुछ हल्का सा छोड़ देती है, जैसे हवा का बदलता रुख या किसी पक्षी की अधूरी सी आवाज। हरीश अब भी सो रहा था, लेकिन उसकी नींद पहले जैसी गहरी नहीं थी। सांसें अब थोड़ी बदलने लगी थीं, लंबी नहीं, बस सजग। चारवी ने नींद में करवट बदली। उसके कंधे अब खाट के किनारे थोड़े पास आ गए थे। खाट ने बहुत हल्की सी आवाज की, इतनी हल्की कि अगर कोई जाग रहा होता तो भी शायद न सुनता। बाहर हवा अब सीटी नहीं बजा रही थी, वह बस चल रही थी, रुक रुक कर, जैसे कुछ सोच रही हो। छत से एक और बूंद टपकी, इस बार 2 बूंदें। टप टप। रात अब अपने अंत की गिनती शुरू कर चुकी थी। चारवी की आंखें नींद में थोड़ी खुलीं, पूरी नहीं, बस एक झिर्री। उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसे महसूस हुआ रात अब वही नहीं रही। उसने आंखें फिर बंद कर लीं। हरीश ने एक गहरी सांस ली, जैसे शरीर किसी नए दिन के लिए जगह बना रहा हो। उसका सीना हल्का सा उठा, फिर धीरे से नीचे आया। दूर कहीं पहला पक्षी बोला, बहुत धीमे, जैसे खुद से बात कर रहा हो। फिर चुप। घर के अंदर सब कुछ अब भी वैसा ही था। दिया बुझा था, चूल्हा ठंडा था, बर्तन शांत थे,
लेकिन हवा में कुछ बदल रहा था। चारवी ने शाल थोड़ी ढीली की। उसे अब ठंड पहले जितनी तेज नहीं लगी। सर्दियां भी रात के अंत में थोड़ी नरम हो जाती हैं। हरीश नींद में मुस्कुराया। क्यों, यह कोई नहीं जानता। शायद उसे सपना आया हो, या शायद शरीर ने बस आराम को पहचान लिया हो। खाट अब पूरी तरह शांत थी। चरमराहट कहीं नहीं थी। वह अपना काम कर चुकी थी। रात अब खुद को समेटने लगी। अंधेरा अब एक सा नहीं था, उसमें हल्की सी फीकी रोशनी घुलने लगी थी। सुबह हमेशा उजाले से नहीं शुरू होती। वह पहले अंधेरे का रंग बदलती है, नीला, फिर हल्का स्लेटी, जैसे किसी ने रात पर धीरे से पानी डाल दिया हो। हरीश अब पूरी नींद में नहीं था। आंखें बंद थीं, लेकिन अंदर कुछ जाग रहा था। शरीर अब नींद से छूटने की तैयारी कर रहा था। चारवी ने गहरी सांस ली। हवा अब पहले जितनी ठंडी नहीं थी। उसने आंखें खोलीं। अंधेरे में सब कुछ जाना पहचाना था। छत की दरारें, दीवारों की छायाएं और खाट का किनारा। चारवी धीरे से बैठ गई। खाट ने बहुत हल्की सी चरमराहट की। यह दिन की पहली आवाज थी। चारवी रुक गई। उसने हरीश की सांसों को सुना। वे अब भी नींद में थीं। बाहर हवा हल्की सी हिली। कहीं कुत्ते नहीं भौंके। यह सुबह की खासियत होती है, वह जानवरों को भी चुप करा देती है। चारवी ने अपने पैर नीचे रखे। मिट्टी ठंडी थी। उसने थोड़ी देर वहीं बैठकर पैर जमने दिए। सुबह सीधे खड़े होने की इजाजत नहीं देती। उसने शाल ठीक से ओढ़ी। दरवाजे की तरफ देखा। अभी उसे खोलना नहीं था। सुबह को पहले घर के अंदर आने देना पड़ता है। हरीश नींद में थोड़ा हिला। चारवी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब दिन के करीब था। थोड़ी सख्ती, लेकिन थकान नहीं। चारवी धीरे से खड़ी हुई। उसने अपने कदम हल्के रखे। सुबह में कदम जमीन पर नहीं, हवा पर पड़ते हैं। उसने चूल्हे की तरफ कदम बढ़ाए। राख अब ठंडी थी। उसने उसे हाथ से छुआ। न जलन, न गर्मी। सुबह का पहला इशारा। चारवी ने लकड़ियां सहेज कर रखी। फिर एक छोटी सी फूंक मारी। आग अभी जागने को तैयार नहीं थी। यह सुबह से पहले का वक्त था। बाहर आसमान अब पूरी तरह काला नहीं था। रंग बहुत हल्का था, जैसे किसी ने रात को धो दिया हो। चारवी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। हवा अंदर आई, ठंडी लेकिन ताजा। उसने आंखें बंद कीं। एक पल। हरीश अब पूरी तरह सोया नहीं था, लेकिन जागा भी नहीं था। वह उस जगह था जहां सुबह अंदर और रात बाहर होती है। सुबह जब आती है तो अपने साथ आवाजों की पोटली लाती है। कोई तेज नहीं होती, सब धीरे धीरे खुलती हैं। चारवी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने दरवाजा और थोड़ा खोला। आंगन में फीकी रोशनी उतर आई। मिट्टी अब साफ दिख रही थी। कहीं दूर से गाय की घंटी की आवाज आई, बहुत दूर से, इतनी दूर कि लगता था सुबह खुद उसे बजा रही हो। चारवी ने आंगन में पैर रखा। ठंड अब भी थी, लेकिन वह रात वाली ठंड नहीं थी। यह जागने वाली ठंड थी। उसने आसमान देखा। रंग अब नीले की ओर झुक रहा था। बादल बहुत हल्के थे, जैसे उन्हें आज कुछ कहना नहीं। घर के अंदर हरीश करवट बदल रहा था। उसकी नींद अब पूरी तरह ढीली हो चुकी थी। आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन कान जाग चुके थे। चारवी ने चूल्हे के पास लकड़ियां फिर से जमाईं। इस बार उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया। फूंक थोड़ी लंबी थी। आग ने पहले धुआं छोड़ा, फिर हल्की सी लौ दिखाई दी। सुबह की आग हमेशा थोड़ी जिद्दी होती है। आग की पहली चरचराहट घर की दूसरी आवाज बनी। पहली खाट की थी, दूसरी आग की। सुबह अब पूरी तरह अंदर थी। हरीश ने आंखें खोलीं। छत को देखा, फिर थोड़ा सिर घुमाया। दरवाजे से आती रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। उसने पलकें झपकाईं। सुबह ने उसे पहचान लिया था। खाट फिर से हल्की सी चरमराई। हरीश बैठ गया। उसके पैर जमीन पर पड़े। ठंड अब सीधे तलवों से बात कर रही थी। चारवी ने पीछे मुड़कर देखा। हरीश उठ चुका था। उसने कुछ नहीं कहा। सुबह में पहला संवाद जरूरी नहीं होता। चूल्हे पर केतली रखी गई। पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। सुबह की केतली दिन की सबसे भरोसेमंद आवाज होती है। बाहर पक्षियों की आवाजें अब एक नहीं थीं, 2, 3, फिर कई। वे किसी से बात नहीं कर रहे थे, बस सुबह को याद दिला रहे थे कि अब देर नहीं। हरीश ने अपनी शाल ठीक की। उसने आंगन में कदम रखा, सांस ली। हवा सीधे सीने में गई और रुक गई, फिर धीरे से बाहर आई। चारवी ने आटे की पोटली खोली। आज रोटियां फिर बनेंगी, हर दिन जैसी, लेकिन हर दिन थोड़ी अलग। सुबह अब घर में बस चुकी थी। दिन शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भाग दौड़ नहीं थी, बस एक धीमी शुरुआत। सुबह पूरी तरह तेज नहीं होती। वह पहले घर को जगा देती है, फिर काम को। हरीश आंगन में खड़ा था।
धूप अभी सीधे नहीं उतरी थी, वह दीवारों से फिसलती हुई जमीन तक पहुंच रही थी। हरीश ने हाथ फैलाए, हथेलियों में हल्की गर्माहट आई। यह दिन की पहली तसल्ली थी। चारवी चूल्हे के पास खड़ी थी। केतली अब हल्की हल्की आवाज कर रही थी। भाप ऊपर उठकर छत की ओर चली गई। चारवी ने केतली उतारी। उसने 2 कप निकाले, एक में चाय डाली, दूसरे में भी। सुबह में बराबरी अपने आप हो जाती है। हरीश खाट के पास आकर बैठा। उसने कप लिया। चाय बहुत गर्म नहीं थी, ठंडी भी नहीं। सुबह की चाय कभी जल्दी नहीं करती। हरीश ने एक घूंट लिया। गले से उतरते ही शरीर थोड़ा खुल गया। चारवी उसके सामने बैठ गई। दोनों कुछ देर चुप रहे। सुबह की चुप्पी दिन की सबसे अच्छी बातचीत होती है। बाहर गांव जाग रहा था। कहीं बच्चों की हंसी की आवाज आई, कहीं किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन यह सब दूर दूर था। घर के अंदर सुबह अब भी धीमी थी। हरीश ने कप एक तरफ रखा। उसने चारवी की तरफ देखा। आज पत्थर ज्यादा होंगे, उसने कहा। आवाज भारी नहीं थी, बस सूचना थी। चारवी ने सिर हिलाया। दोपहर तक धूप तेज होगी, उसने कहा। यह सलाह नहीं थी, बस साथ चलने वाली बात थी। हरीश उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी शाल कंधों पर डाली। हथौड़ा दरवाजे के पास टिका था। उसने उसे उठाया। हथौड़ा ठंडा नहीं था, या शायद उसके हाथ अब ठंड को कम महसूस कर रहे थे। चारवी ने रोटियां पोटली में रखीं, थोड़ा नमक। बस उसने पोटली हरीश को दी। दोनों के हाथ एक पल के लिए टकराए। यह सुबह का आशीर्वाद था। हरीश दरवाजे तक गया। उसने बाहर देखा। दिन अब पूरी तरह शुरू हो चुका था, लेकिन वह अब भी चीख नहीं रहा था। शाम को जल्दी आ जाना, चारवी ने कहा। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें एक इंतजार छिपा था। हरीश ने पीछे मुड़कर देखा। कोशिश करूंगा, उसने कहा। सुबह में वादा कम ही किए जाते हैं। वह चल पड़ा। कदम अब तेज नहीं थे, लेकिन ठहरे हुए भी नहीं। घर पीछे रह गया, लेकिन चूल्हे की महक कुछ दूर तक साथ चली। पत्थर वहीं थे, जैसे कल छोड़ दिए गए हों और पूरी रात अपनी जगह हिलना भी भूल गए हों। हरीश कुमार जब वहां पहुंचा तो सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था। धूप सीधी पड़ रही थी। पत्थरों पर चमक नहीं थी, बस रंग साफ दिख रहा था। हरीश ने हथौड़ा नीचे रखा। उसने एक पल खुद को स्थिर किया। दिन की शुरुआत में जल्दी नहीं होती। उसने पत्थरों को देखा। कुछ कल आधे टूटे थे, कुछ पूरी तरह साबुत। उसने एक पत्थर चुना, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। काम हमेशा बीच से शुरू होता है। पहली चोट अब कल जैसी भारी नहीं थी। टन, आवाज दिन में घुल गई। पत्थर चुप रहा। हरीश ने दूसरी चोट मारी। टन, पत्थर में हल्की सी दरार दिखी। यह सुबह की पहचान थी, थोड़ा मान जाना। हवा अब गर्म नहीं थी, बस चल रही थी। शरीर अब पूरी तरह जाग चुका था। हरीश ने हथौड़ा लय में चलाया। अब हथौड़ा उसके हाथ में औजार नहीं, आदत था। पास के खेतों से कोई आवाज आई। शायद कोई दूसरा मजदूर काम पर लगा होगा। हरीश ने उधर देखा नहीं। काम के वक्त आवाजें जरूरी नहीं होती। उसके कंधे अब गर्म होने लगे थे। पसीना धीरे धीरे माथे तक आया। सर्दियों का पसीना ठंडा नहीं होता, वह बस नजर आता है। एक पत्थर टूट गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। समय गिनती में नहीं था, बस बीच में था। हरीश ने काम रोका। हथौड़ा जमीन पर रखा। उसने पानी पिया। पानी अब ठंडा नहीं लगा। यह दिन का पहला बदलाव था। उसने चारवी के दिए हुए रोटियों की पोटली एक तरफ रखी। अभी खाने का वक्त नहीं था। अभी दिन पूरा खुला नहीं था। सूरज और ऊपर गया। धूप अब थोड़ी तेज थी, लेकिन सर्द हवा अब भी साथ थी। हरीश ने पत्थर पर एक और चोट मारी। इस बार पत्थर सीधे 2 हिस्सों में टूट गया। उसने हथौड़ा रोका। पत्थर के टुकड़ों को देखा। काम दिखाई दे रहा था। यह सुबह का सबसे बड़ा सुकून था। उसने एक गहरी सांस ली। सीना पूरी तरह भर गया। दिन अब अपने बीच में था। दोपहर जब पूरी तरह आती है तो वह अपने साथ एक अजीब सी खामोशी लाती है। सुबह की ताजगी अब पीछे रह जाती है। शाम की थकान अभी आई नहीं होती। बीच का यह वक्त ऐसा होता है जैसे दिन थोड़ी देर खुद से मिलने बैठ गया हो। हरीश कुमार पत्थरों के पास खड़ा था। धूप अब सीधे उसके कंधों पर पड़ रही थी। सर्दी पीछे हट चुकी थी, पूरी तरह नहीं, बस इतना कि अब उसका जोर नहीं था। उसने हथौड़ा एक तरफ रखा। कंधों में हल्की सी खिंचाव थी। दोपहर शरीर को याद दिलाती है कि काम हमेशा पूरी ताकत से नहीं होता। हरीश जमीन पर बैठ गया। पत्थर अब गर्म थे। उसने उन्हें हाथ नहीं लगाया। दोपहर में हर चीज थोड़ा आराम मांगती है। उसने पोटली खोली। रोटियां अब सुबह जैसी नरम नहीं थीं, लेकिन भूख अब चुनाव नहीं करती।
हरीश ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। मुंह में रखते वक्त उसने आसमान की ओर देखा। धूप पूरी तरह फैल चुकी थी। हवा अब बहुत कम चल रही थी, जैसे वह भी दोपहर में बैठ गई हो। हरीश ने धीरे धीरे खाना खाया, हर निवाला बिना जल्दी के। दोपहर जल्दी को अच्छा नहीं मानती। उसे चारवी याद आई। इस वक्त वह क्या कर रही होगी? शायद आंगन में बैठी होगी या खाट पर पीठ टिकाए थोड़ी देर आंखें मूंद ली होंगी। हरीश को चारवी की दोपहरें हमेशा थोड़ी भारी लगती थीं। सुबह और शाम उसे समझ में आती थीं, लेकिन दोपहर उसके लिए सबसे अकेला वक्त था। घर में चारवी सच में खाट पर बैठी थी। उसकी पीठ दीवार से टिकी थी। धूप आंगन से फिसल कर खाट तक आ गई थी। कंबल एक तरफ रखा था। चारवी ने आंखें बंद कर लीं। पूरी नींद नहीं, बस एक ठहराव। बाहर गांव धीमा पड़ गया था। कोई ज्यादा आवाज नहीं थी। यह दोपहर का नियम है, वह सबको थोड़ी देर चुप करा देती है। हरीश ने खाना खत्म किया, पोटली फिर से बांध दी। उसने पानी पिया। पानी अब गुनगुना था। यह दोपहर की दूसरी पहचान थी। वह थोड़ी देर यूं ही बैठा रहा, न काम न सोच, बस धूप में बैठा हुआ एक आदमी। चारवी ने आंखें खोलीं। धूप अब थोड़ी सरक चुकी थी। उसने खुद को सीधा किया। दोपहर अब जाने की तैयारी में थी। हरीश ने हथौड़ा फिर उठाया। अब काम फिर से शुरू होना था, लेकिन लय पहले जैसी नहीं थी। दोपहर के बाद काम थोड़ा धीमा हो जाता है। उसने पत्थर पर पहली चोट मारी। आवाज अब कड़ी नहीं थी, थोड़ी थकी हुई। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और दोपहर पीछे हट रही थी। दोपहर के बाद दिन अपने पैरों से थोड़ा बोझ उतार देता है। धूप अब सीधे सिर पर नहीं रहती। वह कंधों से फिसलकर जमीन पर लंबी परछाइयां खींचने लगती है। हरीश कुमार ने हथौड़ा धीमा कर दिया। काम अब उसी तरह नहीं चल रहा था जैसे सुबह चला था। यह सुस्ती नहीं थी, यह दिन का ढलना था। पत्थरों की परछाइयां अब लंबी हो गई थीं। वे जैसे जमीन पर लेटकर आराम कर रही हों। हरीश ने एक पत्थर को देखा। उस पर धूप आड़ी पड़ रही थी। पत्थर अब सुबह जितना कठोर नहीं लगा, या शायद उसकी आंखें अब थक चुकी थीं। उसने एक चोट मारी। टन। आवाज अब दिन में ठहर सी गई, जैसे वह भी शाम का इंतजार कर रही हो। हवा फिर से चलने लगी। दोपहर की सुस्ती हटने लगी। सर्दी वापस धीरे धीरे कदम रख रही थी। हरीश ने अपने कंधे घुमाए। दर्द अब साफ महसूस हो रहा था, लेकिन यह दर्द चुभता नहीं था। यह दिन भर के काम की रसीद था। घर में चारवी फिर से आंगन में थी। उसने झाड़ू लगाई। मिट्टी फिर हवा में उड़ी। शाम की मिट्टी सुबह जैसी नहीं होती, वह भारी होती है। चारवी ने आसमान देखा। रंग अब हल्का पीला होने लगा था। उसे पता था अब शाम दूर नहीं। उसने लकड़ियां फिर से सहेज कर रखीं। शाम अपने काम खुद लाती। हरीश ने एक आखिरी पत्थर चुना। यह दिन का आखिरी नहीं था, बस उस वक्त का आखिरी। उसने हथौड़ा उठाया। हाथ अब भारी थे। टन। पत्थर हिला। एक और चोट। टन। दरार साफ दिखी। हरीश ने काम रोका। उसने आसमान देखा। सूरज अब धीरे धीरे नीचे जा रहा था। दिन अब उसे रोक नहीं रहा था। उसने हथौड़ा जमीन पर रखा। धूल हल्की सी उड़ी। काम आज के लिए यहीं तक था। रास्ते में लौटते वक्त हवा अब सीधे चेहरे से बात कर रही थी। सर्दी अब फिर हड्डियों की याद दिला रही थी। घर दूर से दिखने लगा। मिट्टी की दीवारें शाम में और गहरी लगती हैं। हरीश ने कदम थोड़े तेज किए। दिन अब पीछे रह चुका था। चारवी ने दरवाजे की ओर देखा। कदमों की आवाज अब पहचान में आने लगी थी। शाम आ चुकी थी। शाम दिन को अपने साथ लपेट कर लाती है। वह काम की आवाजें धीरे धीरे कम कर देती है और घर को फिर से जीने की जगह बना देती है। हरीश कुमार दरवाजे पर पहुंचा। उसने शाल को कंधों पर और कस लिया। सर्दी अब वापस आ चुकी थी। घर के अंदर चूल्हे की पहली महक फैल चुकी थी। चारवी आग के पास बैठी थी। उसकी आंखों में शाम की थकान नहीं थी, बस एक इंतजार था। हरीश ने दरवाजा धीरे से खोला। घर के अंदर रोशनी बहुत तेज नहीं थी, बस इतनी कि अपनों को देखा जा सके। खाट फिर से चरमराई। यह दिन की दूसरी चरमराहट थी। पहली सुबह थी, अब शाम थी। हरीश ने शाल उतारी, उसे खाट पर रख दिया। चारवी ने पीछे मुड़कर देखा। आ गए? उसने पूछा। यह सवाल नहीं था, यह पुष्टि थी। हाँ, हरीश ने कहा, बस इतना ही। चारवी ने आग थोड़ी तेज की। लकड़ियां चरचराईं। आग अब पूरी तरह जाग चुकी थी। बाहर अंधेरा धीरे धीरे घर की दीवारों से लिपट रहा था। शाम अब रात बनने की तैयारी में थी। हरीश हाथ धोने गया। पानी अब ठंडा था, दिन की आखिरी ठंड। चारवी ने सब्जी चलाई। कढ़ाई से हल्की सी आवाज आई। यह शाम की अपनी भाषा थी।
हरीश खाट पर बैठ गया। उसकी पीठ थकी हुई थी। उसने आंखें थोड़ी देर मूंद लीं। दिन अब पूरी तरह उतर चुका था। चारवी ने रोटियां सेंकी। उनकी खुशबू घर में फैल गई। शाम अब घर के अंदर थी। आज ज्यादा थक गए? चारवी ने पूछा। आवाज धीमी थी। थोड़ा, हरीश ने कहा। और कुछ नहीं। बाहर कुत्ते फिर भौंके। इस बार शाम के। आवाज लंबी थी। घर अब दिन से पूरी तरह कट चुका था। रात पास आ रही थी। रात जब पूरी तरह आ जाती है तो दिन के सवाल अपने आप चुप हो जाते हैं। घर के अंदर रोशनी बहुत सीमित थी। एक दिया और चूल्हे की हल्की आग, बस इतना ही। हरीश कुमार खाट के पास बैठा था। उसकी पीठ अब भी दिन को याद कर रही थी। चारवी थाली लगाने लगी। उसके हाथों की गति धीमी थी। रात में जल्दी करने का कोई कारण नहीं होता। चूल्हे पर सब्जी अब तैयार थी। उसकी खुशबू तेज नहीं थी, बस सादा, जैसी उनकी जिंदगी। चारवी ने थाली हरीश के सामने रखी। धातु की हल्की सी आवाज हुई। रात में यह आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। हरीश ने पहला निवाला मुंह में रखा। उसने धीरे से चबाया। खाना थकान को कम नहीं करता, वह उसे नरम करता है। चारवी उसके सामने बैठ गई। उसने भी रोटी तोड़ी। दोनों कुछ देर चुप रहे। रात इस चुप्पी को अजीब नहीं मानती। दिए की लौ हिल रही थी। हवा अब और ठंडी थी। चारवी ने शाल अपने कंधों पर ठीक की। कल सर्दी और बढ़ेगी, उसने कहा। यह चिंता नहीं थी, बस मौसम की सूचना थी। हरीश ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। उसकी आवाज थकी हुई थी। खाना धीरे धीरे खत्म हुआ। कोई जल्दी नहीं। रात को जल्दी पसंद नहीं। चारवी ने बर्तन उठाए। उनकी आवाज अब और भी धीमी थी। छन छन, जैसे रात उन्हें धीरे बजा रही हो। हरीश खाट पर लेट गया। खाट ने फिर से हल्की सी चरमराहट की। यह दिन की तीसरी चरमराहट थी। अब यह थकान की आवाज थी। चारवी हाथ धोकर आई। उसने दिया थोड़ा पास किया। रोशनी अब खाट तक आ रही थी। वह भी लेट गई। खाट ने फिर थोड़ी सी आवाज की, फिर शांत हो गई। दोनों की सांसें धीरे धीरे एक जैसी होने लगीं। दिन अब पूरी तरह छूट चुका था। बाहर हवा और ठंडी हो गई। घर उस ठंड को अपने भीतर कम कर रहा था। चारवी ने धीमी आवाज में कहा, दिया बुझा दूं? बुझा दो, हरीश ने कहा। दिया बुझ गया। अंधेरा घर में फैल गया, लेकिन यह अंधेरा डराने वाला नहीं था। यह आराम का अंधेरा था। खाट अब बिल्कुल चुप थी। सिर्फ सांसों की आवाज थी। और बाहर सर्द रात। रात जब बहुत गहरी हो जाती है तो वह आवाजों को अपने भीतर समेट लेती है। घर के अंदर अब कुछ भी हिल नहीं रहा था। खाट स्थिर थी। दीवारें चुप थीं। छत सांस ले रही थी। हरीश कुमार पूरी तरह सो चुका था। उसकी सांसें अब गिनती में नहीं थीं। वे बस आती जाती थीं, जैसे उन्हें कहीं पहुंचना नहीं। चारवी नींद में करवट बदली। उसका कंधा खाट से थोड़ा बाहर आ गया। खाट ने बहुत हल्की सी चरमराहट की। फिर सब शांत। बाहर हवा अब तेज नहीं थी, वह बस चल रही थी, ठंडी लेकिन नरम। छत पर ओस और जम गई। बूंदें अब भारी हो चुकी थीं। एक बूंद गिरी, टप, फिर दूसरी। रात में बूंदों की आवाज घड़ी की तरह काम करती है। हर टप समय को आगे बढ़ा देता है। चारवी ने नींद में अपना हाथ थोड़ा खींचा। हवा ठंडी लगी। उसने अपने हाथ सीने के पास समेट लिए। हरीश ने नींद में हल्की सियाह भरी, जैसे शरीर दिन की आखिरी थकान छोड़ रहा हो। नींद अब सपनों वाली नहीं थी। वह गहरी, बिना तस्वीरों की नींद थी। ऐसी नींद जो शरीर को फिर से जोड़ देती है। घर अब पूरी तरह रात का हिस्सा बन चुका था। बाहर गांव भी सोया हुआ था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। खाट अब चरमराती नहीं थी। वह अपने काम से थक चुकी थी। चारवी के बाल उसके चेहरे पर फैल गए थे। नींद में उसका चेहरा दिन से अलग था। उसमें कोई चिंता नहीं, बस एक शांति। हरीश ने नींद में थोड़ा सा हाथ हिलाया। उसकी उंगलियां हवा में कुछ ढूंढने लगीं। चारवी की उंगलियां उनसे टकराईं। दोनों के हाथ अपने आप पास आ गए। रात अब अपने सबसे गहरे बिंदु पर थी, जहां समय रुकता है। रात जब बहुत देर तक रहती है तो अपने ही बोझ से थोड़ी थक जाती है। अंधेरा अब एक सा नहीं रहता। उसमें हल्की सी साफी आ जाती है, जैसे किसी ने काले कपड़े को बहुत धीरे धो दिया हो। हरीश कुमार अब भी सो रहा था, लेकिन उसकी नींद पहले जैसी गहरी नहीं थी। सांसें अब थोड़ी बदलने लगी थीं, लंबी, फिर थोड़ी छोटी, जैसे शरीर जागने की तैयारी कर रहा हो। चारवी ने नींद में करवट बदली। उसकी पीठ अब खाट की ठंडी लकड़ी से थोड़ी अलग थी। शरीर अपने आप गर्मी खोज रहा था। खाट ने बहुत हल्की सी चरमराहट की। यह रात की आखिरी चरमराहट थी। बाहर हवा अब रुक रुक कर चल रही थी, कभी थोड़ी तेज, कभी बिल्कुल नहीं, जैसे वह भी समय को परख रही हो। छत से एक बूंद और गिरी।
टप। इस बार आवाज पहले से थोड़ी साफ थी। रात अब कानों को खुलने दे रही थी। चारवी की भौहें नींद में हल्की सी हिलीं। उसे कुछ महसूस हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं, बस एक संकेत की रात अब वही नहीं रही। हरीश ने एक गहरी सांस ली। सीना थोड़ा और फैला, फिर धीरे धीरे नीचे आया। शरीर अब अपने भार को फिर से पहचान रहा था। दूर कहीं पहला पक्षी बोला, बहुत हल्का, जैसे खुद से पुष्टि कर रहा हो अब हो सकता है। घर के अंदर सब कुछ अब भी वैसा ही था। दिया बुझा, चूल्हा ठंडा, बर्तन शांत, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। चारवी ने नींद में शाल थोड़ी ढीली की। ठंड अब चुभ नहीं रही थी। सर्दी भी रात के अंत में थोड़ी नरम हो जाती है। हरीश के चेहरे पर हल्की सी शांत रेखा थी। नींद अब उसे धीरे धीरे छोड़ रही थी। अंधेरा अब पूरी तरह राज नहीं कर रहा था। उसमें फीकी सी रोशनी घुलने लगी थी। रात अब जाने की तैयारी में थी। सुबह जब बहुत पास आ जाती है तो वह उजाला नहीं भेजती। वह पहले हवा बदलती है। हवा जो रात भर सीधी और ठंडी थी, अब थोड़ी गोल हो जाती है, जैसे उसने किसी को आने की जगह दे दी हो। घर के अंदर अब भी अंधेरा था, लेकिन वह अंधेरा रात जैसा नहीं था। वह हल्का था, थका हुआ। हरीश कुमार ने नींद में पैर हिलाए। खाट ने बहुत धीमी सी आवाज की। यह सुबह की पहली याद थी। चारवी अब पूरी तरह सोई नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन जाग चुका था। सुबह सबसे पहले मन को जगाती है। छत की दरारों से हल्की सी फीकी रोशनी अंदर आई, इतनी कम कि छाया भी पूरी न बने। चारवी ने धीरे से सांस ली। हवा अब रात जैसी ठंडी नहीं थी, उसमें थोड़ी सी नमी थी। सुबह की पहचान। बाहर पहला पक्षी फिर बोला, इस बार थोड़ा साफ। अब आवाज डरती नहीं थी। हरीश ने आंखें पूरी तरह नहीं खोली, बस पलकें थोड़ी सी हिलीं। शरीर अब समय को समझने लगा था। चारवी ने धीरे से करवट बदली। उसका कंधा खाट से छू गया। लकड़ी अब रात जितनी ठंडी नहीं थी। सुबह घर के अंदर चुपचाप चल रही थी, किसी चीज को छुए बिना, किसी आवाज के बिना। चूल्हा अब भी ठंडा था, लेकिन उसके पास की राख रात की तरह बेजान नहीं थी। वह सुबह की पहली गर्मी याद कर रही थी। चारवी ने आंखें खोलीं। पूरा नहीं, बस इतना कि अंधेरा पहचाना जा सके। उसने दरवाजे की तरफ देखा। अभी उसे खोलने का वक्त नहीं था। सुबह को पहले घर में ठहरने देना पड़ता है। हरीश ने एक गहरी सांस ली। सीना फिर से भरा। रात पूरी तरह छूट चुकी थी। खाट अब बिल्कुल शांत थी। चरमराहट कहीं नहीं थी। वह अपनी ड्यूटी पूरी कर चुकी थी। सुबह अब बहुत पास थी, इतनी पास कि दिन उसकी तरफ सरकने लगा था। सुबह जब आंखें खोलती है तो सबसे पहले घर को देखती है। यह उसका तरीका है, बाहर जाने से पहले अंदर झांक लेना। छत की दरारों से रोशनी अब थोड़ी साफ होकर अंदर उतर आई। दीवारों पर छायाएं धीरे धीरे अपनी जगह बदलने लगीं। चारवी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। वह खाट पर बैठ गई। खाट ने हल्की सी चरमराहट की। यह दिन की पहली पक्की आवाज थी। उसने अपने पैर नीचे रखे। मिट्टी अब ठंडी नहीं लगी, बस ठहराव में थी। सुबह पैरों को धीरे स्वीकारती है। हरीश अब भी लेटे हुए आंखें बंद किए था, लेकिन उसकी सांसें अब नींद की नहीं थीं, वे जागने की लय में थीं। चारवी ने शाल अपने कंधों पर ठीक की। दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। इस बार उसने रुककर नहीं सोचा। सुबह अब घर में काफी देर रह चुकी थी। दरवाजा धीरे से खुला। हवा अंदर आई। ठंडी नहीं, गर्म नहीं, बस नई। आंगन अब साफ दिख रहा था। मिट्टी पर रात की ओस अब भी चमक रही थी। चारवी ने आसमान देखा। रंग हल्का नीला था, जैसे किसी ने दिन को धीरे धीरे रंगना शुरू किया हो। घर के अंदर हरीश ने आंखें खोलीं। पहले छत देखी, फिर दरवाजे से आती रोशनी। उसने पलकें झपकाईं। सुबह उसे पहचान चुकी थी। खाट फिर से हल्की सी आवाज की। हरीश बैठ गया। उसने अपनी पीठ सीधी की। रात पूरी तरह छूट चुकी थी। चारवी ने चूल्हे के पास लकड़ियां जमाईं। सुबह की पहली आग हमेशा धीरे जलती है। वह रात की जल्दी याद नहीं रखती। फूंक धीमी थी। धुआं पहले उठा, फिर एक पतली सी लौ दिखी। सुबह मान गई। केतली चूल्हे पर रखी गई। पानी अब धीरे धीरे गर्म होने लगा। सुबह चाय को जल्दी नहीं पकाती। हरीश आंगन में आया। उसने एक गहरी सांस ली। हवा सीधे सीने में गई। दिन पूरी तरह शुरू हो चुका था। चारवी ने पीछे मुड़कर देखा। हरीश जाग चुका था। उसने कुछ नहीं कहा। सुबह पहला संवाद हमेशा खामोशी में होता है। पक्षियों की आवाजें अब एक से ज्यादा थीं। वे अब डरकर नहीं बोल रही थीं। सुबह उनके साथ थी। घर अब फिर से दिन का हिस्सा बन रहा था। रात पूरी तरह जाने को तैयार थी।
सुबह जब पूरी तरह जाग जाती है तो वह काम को बुलाती नहीं, वह बस उसके लिए जगह बना देती है। हरीश कुमार आंगन में खड़ा था। धूप अब सीधे चेहरे पर नहीं पड़ रही थी। वह एक तरफ से आती, कंधे को छूती और फिर जमीन पर फैल जाती। सुबह की धूप कभी आदेश नहीं देती, वह बस साथ चलती है। चारवी चूल्हे के पास बैठी थी। केतली अब हल्की हल्की आवाज कर रही थी। भाप ऊपर उठकर छत की ओर गायब हो रही थी। चारवी ने केतली उतारी, 2 कप निकाले, एक हरीश के लिए, एक अपने लिए। सुबह फिर से बराबरी लेकर आई थी। हरीश खाट के पास आकर बैठा। उसने कप लिया। चाय गर्म थी लेकिन जलाने वाली नहीं। सुबह की चाय कभी जल्दी नहीं करती। हरीश ने एक घूंट लिया। शरीर अब पूरी तरह जाग चुका था। चारवी उसके सामने बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। सुबह की चुप्पी बातों से ज्यादा कहती है। बाहर गांव अब स्पष्ट सुनाई देने लगा था। कहीं किसी ने बाल्टी रखी, कहीं दरवाजा खुला, लेकिन यह सब तेज नहीं था, यह सुबह की नियमितता थी। हरीश ने कप नीचे रखा। उसने अपने हाथ देखे। उन गलियों में कल की थकान अब भी ठहरी हुई थी, लेकिन उस थकान में कोई शिकायत नहीं थी। आज हथौड़ा थोड़ा भारी लगेगा, हरीश ने खुद से कहा। आवाज बहुत धीमी थी। चारवी ने सुन लिया। धूप दोपहर में तेज होगी, उसने कहा। यह चेतावनी नहीं थी, बस दिन की खबर थी। हरीश उठ खड़ा हुआ। उसने शाल कंधों पर डाली। हथौड़ा दरवाजे के पास टिका था। उसने उसे उठाया। आज हथौड़ा ठंडा नहीं था, या शायद उसके हाथ अब दिन के साथ मेल खा चुके थे। चारवी ने रोटियां पोटली में रखीं। थोड़ा नमक, थोड़ा सब्र। उसने पोटली हरीश को दी। हाथ एक पल रुके, फिर अलग हो गए। हरीश दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर घर को देखा। मिट्टी की दीवारें, खाट, चूल्हा सब जैसे उसे पहचान रहे हों। शाम को हवा ठंडी होगी, चारवी ने कहा। हरीश मुस्कुराया। मैं देर नहीं करूंगा, उसने कहा। सुबह में यह वादा नहीं था, बस एक इरादा था। वह चल पड़ा। कदम अब स्थिर थे, न तेज न ढीले। घर पीछे रह गया, लेकिन सुबह की नरमी उसके साथ चल रही थी। पत्थर आज भी वहीं थे, उसी जगह, उसी फैलाव में, उसी चुप्पी के साथ। लेकिन आज उनकी चुप्पी कल जैसी नहीं थी। हरीश कुमार जब पहुंचा तो उसे यह बात बिना सोचे समझ में आ गई। सूरज आज थोड़ा तिरछा था। धूप सीधे नहीं पड़ रही थी, वह घूमकर पत्थरों तक पहुंच रही थी, जैसे दिन आज थोड़ा सोचकर काम कर रहा हो। हरीश ने हथौड़ा जमीन पर रखा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। हवा चल रही थी, बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि पसीना रुक रुक कर सूख जाए। उसने पहला पत्थर चुना। वही आकार, वही वजन, लेकिन आज हाथ उसे कल से थोड़ा अलग महसूस कर रहे थे। पहली चोट, टन। आवाज आज कुछ देर हवा में ठहरी, जैसे वह जगह ढूंढ रही हो। हरीश ने दूसरी चोट मारी। इस बार पत्थर थोड़ा जल्दी हिल गया। उसने आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। आज पत्थर मानने को तैयार लग रहे थे। हवा एक पल तेज हुई, धूल हल्की सी उड़ी। हरीश ने अपनी आंखें मूंद लीं, फिर खोलीं। आज उसका मन कल से ज्यादा शांत था। काम उतना ही था, लेकिन भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी। हथौड़ा अब लय में चल रहा था। टन टन। हर चोट एक जैसी नहीं थी, लेकिन हर चोट जरूरी थी। हरीश को अचानक चारवी याद आई। सुबह की चाय, उसकी शांत आवाज, दरवाजे के पास रुका हुआ वह एक पल। आज ये सब उसके साथ यहां तक आ गए थे। उसने काम रोका, हथौड़ा नीचे रखा, थोड़ी देर खड़ा रहा। आज खड़े रहना बेकार नहीं लग रहा था। उसने आसमान देखा। धूप अब थोड़ी और खुल चुकी थी, लेकिन सर्दी अब भी हवा में मौजूद थी। हरीश ने काम फिर शुरू किया, लेकिन अब हथौड़ा ज्यादा जोर से नहीं चल रहा था, जैसे आज ताकत से ज्यादा समझ की जरूरत थी। एक पत्थर टूटा, फिर दूसरा। आज टूटने की आवाज कम थी, टुकड़े ज्यादा साफ थे। उसने पसीना माथे से पोंछा। हथेली गर्म थी, लेकिन जलन नहीं थी। दूर कहीं किसी और का हथौड़ा बोला। आज वह आवाज अजनबी नहीं लगी, बस दिन का हिस्सा लगी। हरीश ने एक लंबी सांस ली। सीना पूरा भरा। आज दिन उससे लड़ नहीं रहा था, काम चल रहा था, धीरे पर ठीक। दोपहर हर दिन एक जैसी नहीं होती। कभी वह सिर्फ धूप होती है, कभी थकान, और कभी एक सवाल। आज दोपहर वैसी ही थी। सूरज अब ठीक ऊपर नहीं था, वह थोड़ा झुक चुका था। धूप पत्थरों पर सीधी नहीं पड़ रही थी, वह उनके किनारों को छू रही थी, जैसे उन्हें गिन रही हो। हरीश कुमार ने हथौड़ा एक तरफ रखा। उसके हाथ अब थोड़े भारी थे। यह सुबह की ताजगी नहीं थी, यह दिन की सच्चाई थी। वह जमीन पर बैठ गया। पत्थर अब गर्म थे, लेकिन हवा अब भी ठंडी थी। दोपहर हमेशा दोनों को साथ रखती है। उसने पोटली खोली। रोटियां आज थोड़ी सख्त थीं,
या शायद उसकी उंगलियां अब कम नरम थीं। पहला निवाला मुंह में गया, दूसरा भी। हरीश धीरे धीरे चबाता रहा, लेकिन आज खाने का स्वाद वहां नहीं था। उसने खाना रोका। रोटी हाथ में ही रह गई। उसकी आंखें आसमान की तरफ चली गईं। आज उसे एक सवाल महसूस हुआ। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक हल्का सा दबाव, जैसे किसी ने मन के किसी कोने को हल्के से छू दिया हो। कितनी देर तक? यह शब्दों में नहीं आया, लेकिन भाव में पूरा था। हरीश ने आस पास देखा। पत्थर, जमीन, हवा, धूप, सब जैसे कह रहे हों आज भी। उसने गहरी सांस ली। सांस सीधे पेट तक गई, फिर धीरे धीरे बाहर आई। घर में चारवी आंगन में बैठी थी। दोपहर उसे चुप कर देती थी। वह खाट के पास बैठी थी, पीठ दीवार से टिकी, आंखें बंद। चारवी को भी एक एहसास हुआ, कोई सवाल नहीं, बस एक ठहराव, जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। उसने आंखें खोलीं। आंगन में धूप सरक चुकी थी। आज धूप उसे तेज नहीं लगी, बस थकी हुई। हरीश ने फिर से रोटी खाई। अब वह जल्दी में नहीं था। सवाल का जवाब खाने में नहीं मिलता। उसने पोटली बांधी, पानी पिया। पानी आज थोड़ा फीका था, या शायद दोपहर आज ऐसी थी। हरीश थोड़ी देर यूं ही बैठा रहा। हथौड़ा पास में था, लेकिन हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़े। दोपहर ने अपना काम कर दिया था। उसने सवाल छोड़ दिया था, अब उसे जाना था। हरीश ने हथौड़ा फिर उठाया। काम फिर शुरू हुआ, लेकिन आज हथौड़े की हर चोट के साथ वह सवाल चल रहा था, बिना बोले, बिना मांगे। शाम दिन की कठोर रेखाओं को मुलायम कर देती है। वह सवालों को मिटाती नहीं, बस उन्हें थोड़ा बैठा देती है। सूरज अब आसमान के बीच में नहीं था। वह एक तरफ सरक चुका था। धूप पत्थरों पर तिरछी पड़ रही थी, लंबी और थोड़ी थकी हुई। हरीश कुमार ने हथौड़ा धीमा कर दिया। दोपहर वाला वह सवाल अब तेज नहीं था। वह शोर नहीं कर रहा था, बस साथ चल रहा था। हथौड़े की आवाज अब थोड़ी अलग थी। टन टन, हर चोट के बाद थोड़ा सा खालीपन। हवा फिर से चलने लगी। सर्दी अपने पांव वापस जमाने लगी। शाम हमेशा सर्दी को साथ लाती है। हरीश ने अपने कंधे घुमाए। दर्द अब साफ महसूस हो रहा था, लेकिन यह दर्द उसे चुभ नहीं रहा था। यह दिन के खत्म होने का इशारा था। उसने एक पत्थर तोड़कर अलग रखा, फिर दूसरा। आज वह गिनती नहीं कर रहा था। काम आज संख्या में नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा। रंग अब हल्का नारंगी होने लगा था, जैसे दिन खुद को धीरे धीरे समेट रहा हो। सवाल अब मन के बीच में नहीं था। वह किनारे चला गया था, जैसे शाम ने उसे हल्के से कंधे से हटा दिया हो। हरीश ने हथौड़ा जमीन पर रखा। धूल फिर हल्की सी उड़ी। काम आज के लिए यहीं तक था। रास्ते पर चलते हुए उसके कदम सुबह जितने तेज नहीं थे, लेकिन वे भटके हुए भी नहीं थे। हवा अब सीधे चेहरे से बात कर रही थी, ठंडी लेकिन साफ। घर दूर से दिखने लगा। मिट्टी की दीवारें शाम में और गहरी लगती हैं। उसे चूल्हे की महक अब भी नहीं आई थी, लेकिन उसे पता था वह आएगी। घर में चारवी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने आसमान देखा। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, पहचान में आने वाली। चारवी ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। हरीश अंदर आया। खाट फिर से हल्की सी चरमराई। दिन की एक और चरमराहट। चारवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक शांत स्वीकार। हरीश ने शाल उतारी, खाट पर रखी। उसने गहरी सांस ली। दिन पीछे रह गया था। सवाल भी थोड़ा पीछे छूट गया था, पूरी तरह नहीं, बस इतना कि रात आराम से आ सके। रात सवालों को डांटती नहीं, वह उन्हें समझाती भी नहीं, वह बस उन्हें ओढ़ा देती है। घर के अंदर अब रोशनी और कम थी। चूल्हे की आग धीरे धीरे शांत हो रही थी। लकड़ियां अब चरचराती नहीं थीं, बस सुलग रही थीं। चारवी थाली सजाने लगी। उसके हाथ अब दिन जैसे नहीं थे। उनमें एक नरमी थी, जैसे दिन की थकान अब हाथों में आराम ढूंढ रही हो। हरीश खाट के पास बैठा था। उसकी पीठ अब दर्द की शिकायत नहीं कर रही थी, बस भारी थी, और भार शाम के बाद दर्द नहीं करता। चारवी ने थाली उसके सामने रखी। धातु की आवाज अब और भी धीमी थी। रात आवाजों को धीरे बोलना सिखा देती है। हरीश ने पहला निवाला लिया। आज खाने में कोई स्वाद खास नहीं था, लेकिन आज उसे स्वाद की जरूरत भी नहीं थी। आज उसे बस भराव चाहिए था। चारवी उसके सामने बैठ गई। उसने रोटी तोड़ी। दोनों कुछ देर चुप रहे, लेकिन आज की चुप्पी सुबह जैसी नहीं थी। यह थकान की चुप्पी थी। दिए की लौ थोड़ी कांपी। हवा दरवाजे की दरार से अंदर आई, सर्द लेकिन तेज नहीं। आज काम ज्यादा लगा? चारवी ने पूछा। उसकी आवाज बहुत सीधी थी। हरीश ने थोड़ा सोचा,
फिर कहा काम तो वही था, बस इतना। चारवी ने और कुछ नहीं पूछा। कुछ सवाल रात में पूछे नहीं जाते। खाना धीरे धीरे खत्म हुआ। कोई जल्दी नहीं। रात जल्दी को दरवाजे से लौटा देती है। चारवी ने बर्तन उठाए, पानी से धोया। पानी अब ठंडा था, दिन की आखिरी ठंडक। हरीश खाट पर लेट गया। खाट ने फिर हल्की सी चरमराहट की। यह दिन की अलविदा आवाज थी। चारवी ने दिया थोड़ा पास खिसकाया। रोशनी अब बस चेहरों तक सीमित थी। वह भी लेट गई। खाट फिर थोड़ी सी हिली, फिर स्थिर हो गई। दोनों की सांसें धीरे धीरे एक लय में आने लगीं। दिन अब पूरी तरह पीछे रह गया था। सवाल भी अब मन के बीच में नहीं था। वह नींद के नीचे दबा हुआ था, जैसे कोई कागज तकिए के नीचे रख दिया गया हो। बाहर हवा फिर चली, लेकिन घर अब उससे नहीं हिला। चारवी ने धीमी आवाज में कहा, दिया बुझा दूं? हूं, हरीश ने कहा। दिया बुझ गया। अंधेरा घर में फैल गया, लेकिन यह अंधेरा खाली नहीं था। इसमें दिन की सारी थकान सोने लगी थी। रात का बीच ऐसा होता है जैसे समय ने अपनी सांस थाम ली हो। न आगे बढ़ने की जल्दी, न पीछे लौटने की इच्छा, बस एक लंबा ठहराव। घर के अंदर अंधेरा अब पूरा फैल चुका था। कोई कोना अलग नहीं था, सब एक सा। हरीश कुमार गहरी नींद में था। उसकी सांसें अब बहुत धीमी थीं, इतनी धीमी कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। वे बस चल रही थीं। चारवी भी पूरी तरह सोई हुई थी। उसका शरीर अब अपने भार को महसूस नहीं कर रहा था। नींद उसे हल्का बना चुकी थी। खाट अब बिल्कुल स्थिर थी, लकड़ी चुप थी, जैसे उसने दिन भर की सारी आवाजें छोड़ दी हों। छत पर ओस और जम गई। बूंदें अब भारी थीं, लेकिन वे अब गिर नहीं रही थीं, जैसे रात उन्हें रोक रही हो। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन उसकी आवाज घर तक नहीं पहुंच रही थी। मिट्टी की दीवारें उस आवाज को अपने भीतर सोख लेती हैं। नींद में हरीश ने थोड़ा सा मुंह खोला, फिर बंद कर लिया, जैसे शरीर किसी अधूरी बात को कहकर फिर भूल गया हो। चारवी की उंगलियां नींद में हल्की सी हिलीं। हवा उन्हें ठंडी लगी। उसने अपने हाथ अपने सीने के पास समेट लिए। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, लेकिन कोई जागरूकता भी नहीं थी। यह नींद की बराबरी थी। रात अब अपने सबसे गहरे रंग में थी, जहां न सवाल होते हैं न जवाब। अगर दोपहर का वह सवाल अब भी कहीं था, तो वह इतना गहरा दब चुका था कि उसे खुद याद नहीं था कि वह सवाल है। खाट ने कोई आवाज नहीं की, जैसे वह इस ठहराव का सम्मान कर रही हो। बाहर कुत्ते नहीं भौंके, पक्षी नहीं बोले। गांव पूरी तरह सोया हुआ था। यह रात का वह हिस्सा था जो किसी कहानी में अक्सर छूट जाता है, क्योंकि यह दिखता नहीं, बस महसूस होता है, और यही इसका काम है। रात जब बहुत देर तक एक सी रहती है, तो अपने आप थोड़ी ढीली पड़ जाती है। ये कोई आवाज नहीं करती, कोई इशारा नहीं देती, बस अपने भीतर जगह बना देती है। घर के अंदर अंधेरा अब उतना भारी नहीं था। वह अब भी था, लेकिन उसमें एक हल्की सी सांस थी, जैसे किसी ने खिड़की थोड़ी सी खोल दी हो। हरीश कुमार अब भी सो रहा था, लेकिन उसकी नींद पहले जैसी गहरी नहीं थी। सांसें अब थोड़ी बदलने लगी थीं, लंबी, फिर थोड़ी छोटी। शरीर अब समय को फिर से महसूस करने लगा था। चारवी ने नींद में हल्की सी करवट बदली। उसका पैर खाट के ठंडे पाए से छू गया। खाट ने बहुत धीमी सी चरमराहट की। यह रात की आखिरी पुरानी आवाज थी। छत पर औसब और इकट्ठी हो चुकी थी। बूंदें भारी थीं, लेकिन अब उनके गिरने में जल्दी नहीं थी, जैसे रात उन्हें थोड़ा और रुकने को कह रही हो। बाहर हवा अब रुक रुक कर चल रही थी, कभी एक झोंका, फिर खामोशी। समय अब करवट बदल रहा था। चारवी की भौहें नींद में हल्की सी सिकुड़ी। उसे कुछ महसूस हुआ, कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, बस एक बदलाव। हरीश ने गहरी सांस ली। सीना थोड़ा और फैला, फिर धीरे धीरे नीचे आया। शरीर अब दिन के भार को फिर से पहचान रहा था। दूर कहीं एक पक्षी हिला, बोला नहीं, बस हिला। यह सुबह का पहला संकोच था। घर के अंदर सब कुछ अब भी शांत था। दिया बुझा, चूल्हा ठंडा, बर्तन अपनी जगह, लेकिन हवा में एक हल्का सा खुलापन आ गया था। चारवी ने नींद में शाल थोड़ी ढीली की। अब ठंड उसे पहले जैसी चुभ नहीं रही थी। सर्दी भी रात के अंत में थोड़ी थक जाती है। हरीश के चेहरे पर अब कोई कसाव नहीं था। नींद उसे धीरे धीरे छोड़ रही थी, बिना झटके के। अंधेरा अब पूरा राज नहीं कर रहा था। उसके किनारों पर फीकी सी रोशनी उभरने लगी थी। रात अब जाने की तैयारी में थी। सुबह जब दहलीज पर आती है तो दरवाजा नहीं खटखटाती, वह बस खड़ी हो जाती है, इतनी चुप कि अगर ध्यान न दिया जाए तो पता ही न चले।
घर के अंदर अंधेरा अब पूरी तरह गाढ़ा नहीं था, वह थोड़ा पीछे हट चुका था। दीवारों पर छायाएं अब स्पष्ट नहीं थीं। हरीश कुमार अब नींद के आखिरी छोर पर था। आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन सांसें जागी हुई थीं। चारवी ने नींद में हल्का सा हाथ हिलाया। उसकी उंगलियां खाट की लकड़ी को छू गईं। लकड़ी अब रात जैसी ठंडी नहीं थी। खाट ने बहुत हल्की सी चरमराहट की। यह न रात की थी न दिन की, ये बीच का स्वर था। बाहर हवा अब सीधे नहीं चल रही थी, वह गोल गोल घूम रही थी, जैसे किसी को आने का रास्ता दे रही हो। छत की दरारों से एक पतली सी फीकी रोशनी अंदर उतरी, इतनी कम कि वह अंधेरे को चीर नहीं सकी, बस उसके साथ घुल गई। चारवी ने आंखें आधी खोलीं, पूरी नहीं, बस इतनी कि दहलीज की आहट पहचानी जा सके। उसने एक गहरी सांस ली। हवा अब रात जैसी नहीं थी, उसमें थोड़ी सी नमी थी। सुबह की पहचान। हरीश ने नींद में करवट बदली। उसका कंधा चारवी के कंधे से हल्के से टकराया। यह सुबह का पहला स्पर्श था। खाट अब शांत हो गई, जैसे उसने अपनी बात कह दी हो। बाहर पहला पक्षी बोला, बहुत धीमे, जैसे पूछ रहा हो आऊं। घर अब पूरी तरह सोया नहीं था, लेकिन जागा भी नहीं था। यह सुबह की सीमा थी। चारवी ने धीरे से करवट बदली। वह अब उठने के कगार पर थी, लेकिन अभी खड़ी नहीं हुई। सुबह को थोड़ा समय देना पड़ता है। हरीश की सांसें अब गहरी नहीं थीं, वे जागने की लय में आ चुकी थीं। अंधेरा अब घर पर कब्जा नहीं रख पा रहा था, वह चुपचाप पीछे हट रहा था। सुबह दहलीज पर खड़ी थी। घर उसे पहचान चुका था, बस दरवाजा खुलना बाकी था। सुबह जब घर के भीतर आती है तो सबसे पहले जमीन को देखती है। मिट्टी जो रात भर चुपचाप ठंडी पड़ी थी, अब हल्की सी गर्माहट महसूस करने लगती है। चारवी ने धीरे से खाट छोड़ी, पैर जमीन पर पड़े। मिट्टी अब रात जैसी ठंडी नहीं थी, बस सचेत थी। खाट ने हल्की सी चरमराहट की। यह दिन की पहली पूरी आवाज थी। चारवी रुक गई। उसने हरीश की सांसें सुनी, वे अब नींद की नहीं थीं। हरीश ने आंखें खोलीं, पहले छत को देखा, फिर दीवार पर सरकती रोशनी को। उसने पलकें धीरे से झपकाईं। दिन अब साफ दिख रहा था। चारवी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने कुंडी धीरे से खिसकाई। दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। हवा अंदर आई, ताजा। उसमें न रात की सर्दी थी न दिन की गर्मी, बस एक नया आरंभ। आंगन अब पूरी तरह दिख रहा था। ओस अब भी मिट्टी पर चमक रही थी। चारवी ने आसमान देखा, नीला अब साफ था। दिन आ चुका था। घर के अंदर अंधेरा अब टिका नहीं रह सका। वह दीवारों से खिसक कर कोनों में छुप गया। हरीश खाट पर बैठ गया। उसने अपने पैर जमीन पर रखे। ठंड अब सीधे चुभी नहीं। सुबह ने उसे नरमी से छुआ। चारवी ने चूल्हे की तरफ कदम बढ़ाए। राख अब पूरी तरह ठंडी थी। उसने लकड़ियां सहेज कर रखीं। सुबह की पहली आग तैयार हो रही थी। हरीश आंगन में आया। उसने एक गहरी सांस ली। हवा सीधे सीने में गई। दिन उसके भीतर उतर गया। पक्षियों की आवाजें अब एक दो नहीं थीं। वे अब पूरे गांव को जगा रही थीं, लेकिन शोर नहीं था, बस जीवन था। चारवी ने पीछे मुड़कर देखा। हरीश दरवाजे पर खड़ा था। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलीं। कुछ कहा नहीं गया। सुबह पहली बातचीत नजर से ही करवा देती है। खाट अब धूप की ओर सरक रही थी। कंबल अब धूप लेने को तैयार था। घर फिर से दिन का हिस्सा बन चुका था। रात पूरी तरह पीछे रह गई थी। सुबह जब चलने लगती है तो अपने कदमों की आवाज नहीं करती, वह बस कामों को एक एक करके जगा देती है। चारवी चूल्हे के सामने बैठ चुकी थी। लकड़ियां ठीक से जमाई गईं। उसने धीरे से फूंक मारी। आग पहले हिचकी सी ली, फिर एक पतली सी लौ दिखाई दी। सुबह मान गई। आग सुलगने लगी। लकड़ियां चरचराईं। यह सुबह की पहली कामकाजी आवाज थी। चारवी ने केतली चूल्हे पर रखी। पानी अब गर्म होने लगा। भाप धीरे धीरे ऊपर उठी, छत से टकराई, फिर गायब हो गई। हरीश कुमार आंगन में खड़ा था। उसने हाथ फैलाए। धूप अब सीधे हथेलियों पर आ रही थी। यह दिन का पहला साफ स्पर्श था। उसने अपने कंधे घुमाए। कल की थकान अब थोड़ी ढीली पड़ रही थी। शरीर फिर से काम के लिए तैयार हो रहा था। घर के अंदर अब अंधेरा पूरी तरह नहीं था। दीवारें अपने रंग फिर से पहचान रही थीं। केतली अब हल्की हल्की आवाज करने लगी। चारवी ने 2 कप निकाले, एक हरीश के लिए, एक अपने लिए। सुबह फिर से बराबरी लेकर आई। हरीश खाट के पास आकर बैठा। उसने कप लिया। चाय गर्म थी, लेकिन जलाने वाली नहीं। सुबह की चाय कभी जल्दी नहीं करती। चारवी उसके सामने बैठ गई। दोनों कुछ पल चुप रहे। सुबह की चुप्पी अब आराम की नहीं थी, यह तैयारी की चुप्पी थी। बाहर गांव अब स्पष्ट जाग चुका था।
कहीं बाल्टी टकराई, कहीं गाय बंधी, कहीं कोई आवाज में नाम लेकर बुला रहा था। हरीश ने चाय का आखिरी घूंट लिया, कप एक तरफ रखा। उसने अपने हाथ देखे, उंगलियां अब पूरी तरह जाग चुकी थीं। चारवी ने रोटियां पोटली में रखीं। थोड़ा नमक, थोड़ा सब्र। उसने पोटली हरीश को दी। हाथ फिर एक पल के लिए रुके, फिर छूट गए। हरीश दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर घर को देखा। मिट्टी की दीवारें, चूल्हा, खाट सब दिन के लिए तैयार थे। आज धूप तेज होगी, चारवी ने कहा। हाँ, हरीश ने कहा। सुबह में इतना ही काफी होता है। वह चल पड़ा। कदम अब स्थिर थे, न जल्दी न सुस्ती। घर पीछे रह गया, लेकिन सुबह की लय उसके साथ चल रही थी। पत्थर आज भी वहीं थे, उसी जमीन पर, उसी फैलाव में, उसी चुप्पी के साथ। लेकिन हरीश कुमार आज उन्हें वैसे नहीं देख रहा था जैसे कल देख रहा था। धूप अब सीधे ऊपर नहीं थी, वह तिरछी पड़ रही थी, पत्थरों के किनारों को उभारती हुई, जैसे उनके आकार को पहचान दिला रही हो। हरीश ने हथौड़ा जमीन पर रखा। उसने एक पल खुद को ठहराया। अब यह आदत बन चुकी थी काम शुरू करने से पहले एक सांस। उसने एक पत्थर चुना। आज उसने आकार नहीं देखा, उसने दरारें देखीं, बहुत हल्की, लगभग न दिखने वाली, लेकिन मौजूद। पहली चोट, टन, आवाज आज तेज नहीं लगी, वह जमीन में घुल गई। दूसरी चोट, टन, दरार थोड़ी साफ हुई। हरीश ने हथौड़ा रोका। उसने पत्थर को ध्यान से देखा। आज वह जोर नहीं लगा रहा था, वह समझ ढूंढ रहा था। हवा हल्की चल रही थी, पसीना माथे पर आया, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं पोंछा। काम के बीच रुकना आज बेकार नहीं लग रहा था। उसने तीसरी चोट मारी। इस बार पत्थर सीधे दो हिस्सों में टूट गया, साफ, बिना ज्यादा शोर के। हरीश ने हथौड़ा नीचे रखा। उसने टूटे टुकड़ों को देखा। आज टूटना लड़ाई जैसा नहीं लगा, यह जैसे समझौता हो। उसने आस पास देखा। बाकी पत्थर आज उसे एक जैसे नहीं लगे। किसी में किनारा कमजोर था, किसी में बीच में दरार थी। काम आज धीरे चल रहा था, लेकिन हर चोट जरूरी लग रही थी। दोपहर अभी दूर थी, लेकिन दिन अब खुल चुका था। हरीश ने पानी पिया। पानी अब सादा लगा, न ठंडा न गरम। उसने काम फिर शुरू किया। आज हथौड़ा ज्यादा बार नहीं उठा, लेकिन जब उठा तो ठीक जगह पर। एक पत्थर, फिर दूसरा। आज पत्थरों की संख्या कम, लेकिन काम ज्यादा साफ था। दूर कहीं दूसरे हथौड़े की आवाज आई। आज वह प्रतिस्पर्धा नहीं लगी, बस साथ। हरीश ने एक लंबी सांस ली, सीना पूरा भरा। आज काम उसे थका नहीं रहा था, काम आज उसे सिखा रहा था। दोपहर हर दिन सिर्फ आराम नहीं होती, कभी कभी वह परख बन जाती है। आज वह वैसी ही थी। सूरज अब सीधे सिर पर नहीं था, वह थोड़ा आगे झुक चुका था। धूप पत्थरों पर साफ पड़ रही थी। छुपाने को कुछ नहीं था। हरीश कुमार ने हथौड़ा एक तरफ रखा। उसकी हथेलियां गर्म थीं। पसीना अब माथे से नीचे उतर चुका था, लेकिन आज थकान वैसी नहीं थी जैसी कल होती थी। वह जमीन पर बैठ गया। आज बैठना काम से भागना नहीं लगा, यह काम का हिस्सा लग रहा था। उसने पोटली खोली। रोटियां आज उसे सख्त नहीं लगीं। शायद उसके दांत अब उन्हें स्वीकार करने लगे थे। पहला निवाला, फिर दूसरा। हरीश धीरे धीरे खाता रहा। आज खाते वक्त उसका मन भटक नहीं रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। धूप तेज थी, लेकिन आंखों को चुभ नहीं रही थी। आज उसने कल वाला सवाल नहीं महसूस किया, कितनी देर तक। आज यह सवाल दोपहर में नहीं आया, या शायद उसका रूप बदल चुका था। अब सवाल ऐसा नहीं था जो रोक दे, वह ऐसा था जो साथ चल सके। हरीश ने पानी पिया। पानी आज ठीक लगा, न फीका न भारी। दोपहर आज उसे रोक नहीं रही थी, वह बस देख रही थी, जैसे कह रही हो चलो देखते हैं। दूर कहीं हवा थोड़ी चली। पसीना सूख गया। शरीर फिर से हल्का हुआ। हरीश ने हथौड़ा फिर उठाया। आज उठाते वक्त उसने कंधे नहीं भींचे, हाथ अपने आप उसे पकड़ रहे थे। पहली चोट, टन, आज आवाज तेज नहीं थी, वह काम की पुष्टि थी। दूसरी चोट, दरार साफ हुई। तीसरी, पत्थर टूट गया। हरीश ने टूटे टुकड़ों को देखा। आज उसे खुशी नहीं हुई, और न निराशा, बस संतोष। दोपहर धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसने अपना काम कर दिया था। उसने नई समझ को परख लिया था। हरीश ने एक लंबी सांस ली, सीना पूरा भरा। आज उस सांस में भरोसा था। काम फिर लय में आ गया। आज लय धीमी थी, लेकिन डगमग नहीं। शाम हर दिन कुछ न कुछ घर तक लेकर आती है, कभी थकान, कभी चुप्पी, कभी खालीपन। आज वह समझ लेकर लौट रही थी। सूरज अब काफी नीचे था। उसकी रोशनी पत्थरों पर लंबी परछाइयां बना रही थी।
परछाइयां आज डरावनी नहीं थीं, वे बस दिन की लंबाई दिखा रही थीं। हरीश कुमार ने हथौड़ा जमीन पर रखा। आज यह रखाव थक कर नहीं था, यह पूरा होने का संकेत था। उसने चारों ओर देखा। पत्थर आज कम थे, या शायद काम ज्यादा साफ था। जो भी था, दिन अपना काम कर चुका था। हवा अब फिर से ठंडी होने लगी। शाम हमेशा सर्दी को साथ लाती है, लेकिन आज वह ठंड चुभी नहीं। हरीश ने अपने कंधे घुमाए। दर्द अब भी था, लेकिन आज उसमें शिकायत नहीं थी। यह दिन भर की मेहनत का साक्ष्य था। रास्ते पर चलते हुए उसके कदम धीमे थे, लेकिन भटके हुए नहीं। आज उसके कदम घर की ओर साफ जा रहे थे। आसमान अब हल्का नारंगी हो गया था, जैसे दिन खुद को शाम में घोल रहा हो। हरीश ने एक पल रुककर पीछे देखा। पत्थर अब दूर लग रहे थे। आज वे उसके पीछे छूटे नहीं थे, वे बस आज के लिए रुक गए थे। घर अब दिखने लगा। मिट्टी की दीवारें शाम में और गहरी लगती हैं, लेकिन आज वे भारी नहीं लगीं। वे पहचानी हुई थीं। घर में चारवी आंगन में खड़ी थी। उसने आसमान देखा। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। आज उस आवाज में कुछ अलग था। हरीश दरवाजे के पास पहुंचा। उसने शाल कंधों पर और कस ली, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं थी। चारवी ने उसकी तरफ देखा। आज देर नहीं हुई, उसने कहा। यह टिप्पणी नहीं थी, यह पहचान थी। हरीश ने हल्की सी मुस्कान दी। काम ठीक से हुआ, उसने कहा। इतना कहना आज काफी था। खाट ने फिर से हल्की सी चरमराहट की, लेकिन आज वह आवाज शिकायत नहीं थी, वह स्वागत थी। चारवी ने चूल्हे की आग थोड़ी तेज की। लकड़ियां चरचराईं। घर फिर से शाम के काम में लग गया। बाहर अंधेरा धीरे धीरे दीवारों से लिपटने लगा, लेकिन आज वह भारी नहीं था। हरीश खाट पर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली। आज उस सांस में दिन की पूरी कहानी थी। समझ आज उसके साथ घर आ गई थी, बिना शोर के, बिना घोषणा के। रात जब घर में उतरती है तो दिन को धीरे से अपने कंधे पर रख लेती है, जैसे कह रही हो, अब मैं संभाल लूंगी। चूल्हे की आग अब तेज नहीं थी। लकड़ियां सिर्फ सुलग रही थीं। उनकी लालिमा कमरे में बहुत हल्की रोशनी दे रही थी। चारवी बर्तन समेट रही थी। उसके हाथ आज दिन जैसे नहीं थे। उनमें एक ठहराव था, जैसे दिन की भागदौड़ अब हाथों से उतर चुकी हो। हरीश कुमार खाट के पास बैठा था। उसकी पीठ खाट की लकड़ी को पहचान रही थी। आज वह पहचान अच्छी लग रही थी। चारवी ने थाली उसके सामने रखी। आज धातु की आवाज और भी धीमी थी। रात आवाजों को फुसफुसाना सिखा देती है। हरीश ने पहला निवाला लिया। आज खाना थकान को नरम कर रहा था, उसे ढक रहा था। चारवी उसके सामने बैठ गई। दोनों कुछ देर चुप रहे, लेकिन आज की चुप्पी भारी नहीं थी। ये पूरे दिन के ठीक से हो जाने की चुप्पी थी। दिए की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। हवा दरवाजे की दरार से अंदर आई, सर्द, लेकिन अब अकेली नहीं। आज दिन अच्छा था, चारवी ने कहा। उसकी आवाज न बहुत धीमी थी, न बहुत तेज, बस साफ। हरीश ने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, और कुछ नहीं। खाना धीरे धीरे खत्म हुआ। आज जल्दी नहीं थी। रात जल्दी को घर के बाहर रोक लेती है। चारवी ने बर्तन धोए। पानी अब ठंडा था, लेकिन आज वह ठंड अचानक नहीं लगी। दिन ने शरीर को तैयार कर दिया था। हरीश खाट पर लेट गया। खाट ने हल्की सी चरमराहट की। आज वह आवाज दिन की कहानी का अंत थी। चारवी भी लेट गई। उसने शाल ठीक की। खाट फिर थोड़ी सी हिली, फिर शांत हो गई। दोनों की सांसें धीरे धीरे एक लय में आने लगीं। आज यह लय कल से थोड़ी गहरी थी। बाहर हवा अब धीरे चल रही थी। कुत्ते नहीं भौंके। गांव सोने को तैयार था। नींद आज जल्दी नहीं आई, लेकिन जब आई तो पूरी आई, बिना किसी रुकावट के। अगर कहीं कोई सवाल अब भी बाकी था, तो वह नींद के नीचे और गहरा दब गया। रात आज बहुत शांत थी, जैसे वह भी दिन से संतुष्ट हो। रात का बीच हर रात एक सा नहीं होता। कभी वह भारी होता है, कभी उलझा हुआ, लेकिन आज वह संतुलित था। घर के अंदर अंधेरा अब पूरी तरह फैल चुका था, लेकिन वह चुभता नहीं था। वह ऐसा था जैसे किसी ने सब कुछ धीरे से ढक दिया हो। हरीश कुमार गहरी नींद में था। उसकी सांसें अब बहुत नियमित थीं, न तेज न धीमी, बस सही। चारवी भी पूरी तरह सोई हुई थी। उसका शरीर अब दिन की कोई भी याद अपने ऊपर नहीं ढो रहा था। खाट स्थिर थी। लकड़ी आज बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे भी अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। छत पर ओस और जम गई। बूंदें अब भारी थीं, लेकिन वे गिर नहीं रही थीं, जैसे रात उन्हें थोड़ी देर और रोक रही हो। बाहर हवा धीरे चल रही थी। उसमें अब कोई सर्द चुभन नहीं थी, बस ठंडी मौजूदगी थी। नींद में हरीश ने हल्का सा करवट बदली।
उसकी पीठ चारवी की तरफ हो गई। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। चारवी ने नींद में अपनी हथेली थोड़ी खिसकाई। हथेली हरीश के हाथ से छू गई। दोनों के हाथ अपने आप रुक गए। नींद में भी शरीर संतुलन ढूंढ लेता है। गांव अब पूरी तरह सोया हुआ था। कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई पक्षी नहीं बोला। यह रात का सबसे स्थिर समय था। अगर आज की रात कोई रंग होती तो वह गाढ़ी काली नहीं होती, वह हल्की स्लेटी होती, शांत, स्थिर। यह वह रात थी जिसमें कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं होती। सब जैसा है ठीक होता है। खाट अब पूरी तरह दिन को भूल चुकी थी। चरमराहट कहीं नहीं थी। हरीश और चारवी दोनों एक ही लय में सांस ले रहे थे। यह दिन और रात के बीच पूरा हो जाने का संकेत था। रात जब बहुत देर तक एक सी रहती है तो अपने भीतर थोड़ी जगह बना देती है। यह कोई टूटना नहीं होता, यह बस ढील देना होता है। घर के अंदर अंधेरा अब पहले जितना गाढ़ा नहीं था। वह अब भी मौजूद था, लेकिन उसमें एक हल्की सी खुली जगह दिखने लगी थी। हरीश कुमार अब भी सो रहा था, लेकिन उसकी नींद अब पूरी तरह बंद नहीं थी। सांसें अब थोड़ी बदलने लगी थीं, लंबी, फिर थोड़ी छोटी, जैसे शरीर फिर से समय को महसूस कर रहा हो। चारवी ने नींद में करवट बदली। उसका पैर खाट के किनारे से छू गया। लकड़ी अब रात जैसी ठंडी नहीं थी। खाट ने बहुत हल्की सी चरमराहट की। यह न दिन की थी न रात की, यह बीच का स्वर था। छत से एक बूंद टपकी। टप, इस बार आवाज पहले से थोड़ी साफ थी। रात अब कानों को खुलने दे रही थी। बाहर हवा अब रुक रुक कर चल रही थी। कभी एक झोंका, फिर खामोशी, जैसे वह किसी के जागने का इंतजार कर रही हो। चारवी की भौहें नींद में हल्की सी हिलीं। कोई सपना नहीं, बस एक संकेत कि रात अब वही नहीं रही। हरीश ने एक गहरी सांस ली। सीना थोड़ा और फैला, फिर धीरे धीरे नीचे आया। शरीर अब दिन के भार को फिर से याद करने लगा था। दूर कहीं एक पक्षी हिला, बोला नहीं, बस हिला। सुबह अब बहुत दूर नहीं थी। घर के अंदर सब कुछ अब भी शांत था। दिया बुझा, चूल्हा ठंडा, बर्तन अपनी जगह, लेकिन हवा में एक हल्का सा खुलापन आ चुका था। चारवी ने नींद में शाल थोड़ी ढीली की। अब ठंड पहले जैसी चुभ नहीं रही थी। सर्दी भी रात के अंत में थोड़ी थक जाती है। अंधेरा अब घर पर पूरा अधिकार नहीं रख पा रहा था। उसके किनारों पर फीकी सी रोशनी घुलने लगी थी। रात अब जाने की तैयारी में थी। बिना शोर के, बिना शिकायत के सुबह फिर आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रोज आती है। बिना आवाज, बिना शोर, बिना किसी ऐलान के। लेकिन आज उसकी चाल में कुछ अलग था। घर के अंदर अंधेरा अब पूरी तरह टिका नहीं था। वह पीछे हट रहा था बिना किसी प्रतिरोध के, जैसे उसे भी पता हो कि अब उसका वक्त पूरा हो चुका है। चारवी की आंखें धीरे से खुलीं। इस बार उसने जागने के लिए कोई जल्दी नहीं की। वह बस छत को देखती रही। छत आज पहचानी हुई लगी। खाट ने हल्की सी चरमराहट की जब उसने अपने पैर नीचे रखे, लेकिन आज उस आवाज में थकान नहीं थी। वह सिर्फ एक शुरुआत थी। हरीश कुमार अब भी लेटे हुए थे, लेकिन उनकी सांसें पूरी तरह जाग चुकी थीं। नींद अब उन्हें पकड़े हुए नहीं थी। बाहर हवा अब सीधे नहीं चल रही थी। वह घर के चारों ओर घूम रही थी, जैसे पूछ रही हो, जाग सकते हैं? चारवी ने दरवाजे की तरफ देखा। आज उसने कुछ देर रुक कर देखा। सुबह को आज जल्दी अंदर नहीं बुलाया। छत की दरारों से फीकी रोशनी अंदर उतरी। आज वह रोशनी तेज नहीं लगी, वह सहज थी। चारवी ने एक गहरी सांस ली। हवा अब ठंडी नहीं लगी। सर्दी अब पीछे हट रही थी, या शायद उसे आज ज्यादा महसूस नहीं किया जा रहा था। हरीश ने आंखें खोलीं। आज उसने सीधे छत नहीं देखी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां से रोशनी आ रही थी। वह धीरे से बैठ गया। खाट ने फिर हल्की सी आवाज की, लेकिन आज वह आवाज शिकायत नहीं थी, वह एक स्वीकार थी। हरीश ने अपने पैर जमीन पर रखे। मिट्टी आज ठंडी नहीं लगी, बस ठोस लगी, जैसे कह रही हो, खड़े रह सकते हो। चारवी और हरीश एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। कुछ बोले नहीं, लेकिन दोनों को पता था आज दिन वैसा नहीं होगा जैसा कल था। सुबह अब दहलीज पर खड़ी नहीं थी। वह धीरे धीरे अंदर आ रही थी, लेकिन आज वह काम नहीं लाई थी। वह सिर्फ एक साफ शुरुआत लेकर आई थी। दिन अब पूरा जाग चुका था। धूप सीधे नहीं, लेकिन पूरी तरह फैली हुई थी। ऐसी धूप जिसमें छुपने की कोई जगह नहीं होती और जरूरत भी नहीं होती। हरीश कुमार घर से निकल चुका था। कदम आज वही थे, न तेज न सुस्त, लेकिन उनमें एक ठहराव था, जैसे हर कदम अपनी जगह जानता हो। रास्ते में उसने आस पास देखा। खेत वही थे,
पेड़ वही थे, हवा वही थी, लेकिन आज उन्हें देखने का ढंग थोड़ा अलग था। पत्थरों की जगह आज पहले जैसी अजन भी नहीं लगी। वे काम नहीं लगे, वे बस मौजूद लगे, जैसे आज हरीश उनसे लड़ने नहीं, उनके साथ काम करने आया हो। उसने हथौड़ा उठाया। आज हाथ कसे हुए नहीं थे, पकड़ मजबूत थी लेकिन तनाव नहीं था। पहली चोट टन, आवाज आज कठोर नहीं लगी, वह जैसे दिन में घुल गई। दूसरी चोट, दरार उभरी। हरीश ने जल्दी नहीं की, उसने पत्थर को ध्यान से देखा। आज वह जोर नहीं ढूंढ रहा था, वह रास्ता ढूंढ रहा था। तीसरी चोट, पत्थर टूट गया, बिना हड़बड़ी के, बिना गुस्से के। हरीश ने टूटे टुकड़ों को एक तरफ रखा। आज उसे गिनने की जरूरत नहीं लगी, काम संख्या में नहीं था। उसने अपने हाथ देखे, उंगलियों में पुरानी शक्ति थी, लेकिन आज वह बोझ नहीं थी, वह अनुभव थी। दूर कहीं दूसरे मजदूर की आवाज आई। आज वह ध्यान भंग नहीं कर रही थी, वह दिन का हिस्सा थी। हरीश ने एक पल आसमान की तरफ देखा। धूप अब तेज थी, लेकिन आज उसकी आंखें उसे सह पा रही थीं। उसे अचानक समझ आया, काम वही है, दिन वही हैं, लेकिन आज उसके भीतर जल्दी नहीं है। उसने काम जारी रखा। आज हथौड़ा कम चला, लेकिन हर बार ठीक जगह पर चला। दोपहर अब पास आ रही थी, लेकिन आज हरीश उससे डर नहीं रहा था। वह जानता था दोपहर आएगी, बैठेगी और फिर चली जाएगी। काम आज उसे खींच नहीं रहा था, वह उसे साथ लेकर चल रहा था। हरीश ने एक लंबी सांस ली, सीना पूरा भरा। आज उस सांस में किसी सवाल की जल्दबाजी नहीं थी। शाम एक बार फिर धीरे धीरे दिन को अपने भीतर समेट रही थी, जैसे हर रोज समेटती है। कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं, बस दिन को कह रही हो, अब आ जाओ। सूरज अब नीचे जा चुका था, धूप लंबी परछाइयों में बदल गई थी। आज वे परछाइयां डरावनी नहीं थीं, वे बस दिन की लंबाई बता रही थीं। हरीश कुमार ने हथौड़ा जमीन पर रखा। आज उसने पीछे मुड़कर पत्थरों को नहीं देखा, जरूरत नहीं थी। दिन अपना काम कर चुका था। उसके कदम घर की ओर बढ़े, वही रास्ता, वही मिट्टी, वही हवा, लेकिन आज उसमें कुछ बोझ नहीं था। घर दूर से दिखा, मिट्टी की दीवारें शाम में और गहरी लग रही थीं, लेकिन आज वे थकान नहीं, पहचान लग रही थीं। चारवी आंगन में थोड़ा पहले से खड़ी थी। उसने आसमान देखा, शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। कदमों की आवाज आई। आज उस आवाज में दिन भर की खींच नहीं थी। हरीश दरवाजे पर पहुंचा, उसने शाल देखी। आज उसे कसने की जरूरत नहीं लगी। चारवी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, बस एक शांत स्वीकार था। आ गए, उसने कहा। यह वाक्य नहीं था, यह दिन के पूरे होने की मुहर थी। हरीश अंदर आया। खाट ने वही पुरानी चरमराहट की, लेकिन आज उस आवाज में थकान नहीं थी, वह घर आने की आवाज थी। चारवी चूल्हे की आग थोड़ी तेज कर चुकी थी, लकड़ियां चरचराइन। घर फिर से अपने शाम वाले काम में लगा हुआ था। खाना साधारण था, लेकिन आज उसे भरने के लिए कुछ साबित नहीं करना था। दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। यह पहले जैसी चुप्पी नहीं थी, यह दिन के ठीक से हो जाने की चुप्पी थी। रात धीरे धीरे घर में उतर आई। दिया थोड़ी देर जला, फिर बुझा। हरीश खाट पर लेट गया। खाट फिर हल्की सी चरमराई। आज वह आवाज कह रही थी, सब ठीक है। चारवी भी लेट गई, शाल ठीक की, खाट स्थिर हो गई। दोनों की सांसें धीरे धीरे एक लय में आ गईं। आज इस लय में कोई जल्दबाजी नहीं थी। बाहर सर्द हवा चल रही थी, लेकिन घर के भीतर ठंड नहीं थी। अगर कभी दोपहर का वह सवाल फिर आएगा, तो अब वह डरावना नहीं होगा, वह सिर्फ एक याद दिलाने वाला संकेत होगा। क्योंकि अब हरीश जानता था, काम वही रहेगा, दिन वही रहेंगे, लेकिन अगर चलने की लय बदल जाए तो जीना थोड़ा आसान हो जाता है। खाट चुप थी, सिर्फ सांसों की आवाज थी और एक गहरा सुकून।